ओके स्टूडेंट्स, टुडे डे 13 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। हमको लगता है आज ही हम बाउंडेड रीजन शुरू कर देंगे। बाउंडेड रीजन क्या है फोगला सिस्टर्स? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन में पढ़े थे, रेट मेजर्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा पढ़े तो थे ही ना। भले मैक्सिमम मिनिमा के बड़े बड़े सवाल मैंने कराया तो उतना बड़ा आया नहीं, पर पढ़े तो थे। तो हमको लगता है हम शुरू कर देंगे, बट क्योंकि एक एक्सरसाइज बचा है उसमें हमको आना तो पड़ेगा ना। सवाल नंबर कितना होगा बोलिए? 62 सवाल नंबर। एक एक्सरसाइज बचा है इसलिए हम इसमें आ जा रहे हैं। हालांकि मेरे को कुछ नया पढ़ाने लायक तो नहीं दिख रहा है। अब आप लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि हिट कर गया तो बना लीजिएगा। बोलो भैया, नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला कि थोड़ा ही मोड़ा संभल रहा है? सर क्या संभल रहा है? क्या लिख के संभलेगा? इस पूरे ब्रैकेट को ही मानता है ना कोई भी एक आम इंसान, या इसको भी मान सकते हो। चलो ब्रैकेट को ही मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 से डर लगता है साहब कि 2 तो बट्टा में आ जाएगा, तो x संभलेगा ना सिर्फ। तो बोल पगली, बचा हुआ एक्स स्क्वायर का क्या करेगी? अरे टी के टर्म्स में, टी के टर्म्स में दिख रहा है आप लोग को? फिर से दिखलाएं। इसको मानो ऊपर वाला संभला, नीचे वाला मानो, या तो इसको मानो या तो पूरा ब्रैकेट मानो, वो आप पे है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों को, शायद लास्ट क्लास हिमांशु ही टोका था मेरे को, हमें एक छोटा सा चीज को माने थे तो बोला था पूरे को ना मानिएगा सर। तुम ही शायद पूछे थे हमसे ये चीज, तो बोले हाँ ठीक है उससे भी बनेगा, पर उस सवाल में कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस रहा होगा कि हम खाली छोटके वाले को माने थे। छोटका को मान ले कि पूरा ब्रैकेट मान ले कि बतवा बराबर है, जो ठीक लगे आपको। हमको लगता है ये मानते हैं इसको, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन उससे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होगा बताइए? एक्स डी एक्स संभलने में आ जाएगा। वो जो ब्लू रंग से हम गोल नहीं करते थे कि क्या संभला एंड क्या लिख के संभला, एक्स डी एक्स संभलने में आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एक्स स्क्वायर। 2x 2 तो बट्टा में चला जाएगा एक्स संभलने में। तो सिर्फ इसको माने कि पूरे को माने? पूरे को मान ले। अच्छा चलो ठीक है, पूरे को मान लेते हैं। पूरे को मान लिया मैंने, तो क्या संभला एंड क्या लिख के संभला? dt लिखकर x dx संभला, जिसको गोल किए हैं। लिमिट अभी चेंज हुआ है कि अभी 0 से 1 ही है, अभी 0 से 1 ही है। लिमिट बदल दे कि हिमांशु का जो फेवरेट है I1 मान के पढ़ा दीजिए। चलो इस प्रश्न में हम नहीं बदलते हैं लिमिट, I1 मान के ही पढ़ा देते हैं। तो देयरफॉर I1 हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मेन क्वेश्चन। सुजल इसमें आओ ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बढ़ेगा, यहाँ आओ। सामने से देखो, कुछ फोकस तो रहेगा ना कम से कम। स्नेह लोहिया थोड़ा सा मूव कर जाओ। मोदी कहाँ है? सो रहा है? सोने वाला प्राणी तो नहीं है वो। अगर सुबह सुबह एक राउंड मुराबादी होके आ गया होगा। हाँ कहीं बाहर गया होगा। घर में सोने वाला इंसान है, सोता है। ओके चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मेन क्वेश्चन रे भाई। टी रे पगली, t to the power 4। व्हाट अबाउट दिस ब्लू वन? संभल गया dt/2 लिखे। लेकिन एक्स स्क्वायर तो अभी तो अपने जगह पे ही है ना। एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पे ही ना। स्टार्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पे ही है ना। मैंने इस ब्रैकेट को टी माना। स्टार्ट कीजिए। तो हम क्या बोलते थे कि जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टी? व्हाट इज एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टी? t-1 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। अब सुनो हिमांशु एक बात, मन की आंखों से देखो। अगर मैं इसको मानता ना तो अब यहां जानते हो क्या लिखा हुआ रहता? 1 + t होल टू द पावर 4 लिखा रहता। जैसे t टू द पावर 4 लिखा हुआ है अभी, क्योंकि तुम पूरा ब्रैकेट वे को t मान लियो। लेकिन अगर मान लो मेरा मन बदल गया होता, मैं सिर्फ इसको t मानता, तो अभी यहाँ क्या लिखा रहता? 1 + t होल टू द पावर 4, 1 + t होल टू द पावर 4 लिखा रहता। तो तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। 1 + t खुद में एक एक्सप्रेशन है, फिर उस 1 + t को u मानना पड़ता, उस 1 + t को u मानना पड़ता। ठीक है ना? इसलिए चलिए, आपने ठीक ही बोला, पूरा ब्रैकेट वे को मान लेते हैं सर। तो बताइए, इस तरफ आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ा और इस तरफ आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ा? इस तरफ जवाब हो गया x to the power n+1/n+1 और इस तरफ भी जवाब हो गया x to the power n+1/n+1। प्लस सी अभी लिख देते हैं, I1 कर रहे हैं, लेकिन I में जाइएगा तो प्लस सी हटा लीजिएगा। ठीक है ना? तो I1 का आंसर हुआ 2 दूनी 4
1/t², और ये हो गया 3 दूनी 6 t³। ये I1 का आंसर हुआ। हम आप लोगों से पूछ लिए थे कि लिमिट बदले कि नहीं बदले, तो तुम लोगों ने बोला मत बदलिए, I1 मान के बना लीजिए, जाके वापस से डाल दीजिएगा, तो योर आंसर विल बी इन x, योर आंसर विल बी इन x, देन यू बाउंड इट विद द लिमिट ऑफ x। लेकिन अगर लिमिट हुआ बदलते तो प्रश्न रहता t में और लिमिट भी रहता t में। तो बताओ आपका I हुआ ये आंसर t, बोलो t, दिस इज योर आंसर ना, प्लस ये आंसर t, बोलो t, दिस इज योर आंसर। और इस आंसर को तुमने 0 से 1 बाउंड किया है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? बोलो फाइनल आंसर आपका x में ही आ गया, तो बाउंड भी x में ही ना कीजिएगा सर, बाउंड भी तो x ही से ना कीजिएगा। x की जो डेटा दी हुई है, लिमिट दी हुई है, लिमिट नाम ही है लिमिट। जैसे कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, 1.5 घंटा पढ़ाएं, 2 घंटा पढ़ाएं, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा से ज्यादा थोड़ी पढ़ाते हैं जी हम कभी भी। तो अब अपर लिमिट तो मेरा 3 ही है ना, लोअर लिमिट ऐसा होगा एक बार सर आप आधे घंटा में छोड़ दिए थे, हम ऐसा छोड़े थे कभी? कब बारिश हो रहा था, भावना सेशन तो लंबा ही चलता है, थोड़ा सा पढ़ाए थे। चलो लोअर लिमिट इज हाफ है ना, अपर लिमिट इज 3 घंटा से ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, बकवास नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड। तो क्योंकि प्रश्न x में तुम कर दिए हो, आंसर को भी x में कर दिए, तो लिमिट भी x से ही बांटो। x के स्थान पे अपर डालो, माइनस x के स्थान पे लोअर डालो, ये मिटा दें। इधर का हम नहीं मिटा रहे क्योंकि हम इसको मेथड 2 से भी पढ़ाएंगे ना, इसलिए ये कर लीजिए, हम इसी को मिटाएंगे। ये करिए, इसको मिटाएंगे। कुछ बुझा रहा है? अब पेन चला रहे हो, पेन चलाते हो, डे 1 डे 2 बनाए। टी का वैल्यू डाले हैं लेकिन स्क्वायर लिखना भूल गए हैं। टी की वैल्यू डाले हैं पर स्क्वायर लिखना भूल गए। टी की वैल्यू डालें। सूजल पेन चलाओ बाबू। फर्स्ट डे का कर लिए पूरा, सेकेंड डे को एकदम कॉपी ट्यूशन वाला खोल के सामने रखो, और जो जो प्रश्न ट्यूशन कॉपी में कराएगा वो करो। अरे ट्यूशन का कॉपी का बनाओगे तो तुम 60 को तो ऐसे ही क्वेश्चन बना दोगे जी, और किताब में टिक मारते जाओ। x के स्थान पे अपर डालो, माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। अपर डाले तो हो गया 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16। अपर डाले तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 से 48। माइनस लोअर डालो, लोअर 0 डालना है। पूरा का ही एलसीएम ले लेते हैं, 48 होगा। खंडेलवाल जी आंसर चेक करिएगा। कितना है बताइए? 1/24 है। 8 आया, 8 6 48 हो गया मेरा। तो बनाइए, देखिए प्रत्युष खुदार भी नहीं है आज तो। अपर डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16। यहाँ पे भी अपर डाले तो 2 का क्यूब 8 चौके 8 6 48। माइनस लोअर डालो। कुछ हम बाहर में हाफ छोड़ रखे हैं क्या इधर? नहीं नहीं, हाफ तो सबको दे ही दिए थे, हाफ तो दे ही थे, कुछ हम बाहर छोड़े नहीं रहे। कितना बोला आपने? 1/24। झाजी बनाए आप। एक 1/24 आ गया, आ गया। दिस इज आंसर। ये माइनस की सिंबल अब आ गया। 13 में से 11 गया तो 2। हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, चलिए अब मेथड 2 से कराना है, इसलिए हम इसको रब नहीं किए हैं। मेथड 2 में हम तब से क्या बोल रहे हैं? अगर कोई बच्चा सिर्फ इसको मानता है, इसको किसको? सिर्फ x स्क्वायर को मानता है अगर कोई बच्चा, तो dt/dx इज 2x, तो क्या लिखकर संभला? dt लिखकर dx dx संभला। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न को बच्चा तो ऐसे कर दिया है ना, तो ये तो संभलने में आ गया, ये संभलने में आ गया। I1 कर रहे हैं,
एक्स डी एक्स क्या लिख के समझा, डी टी बाई टू। टेल मी द मेन क्वेश्चन, 1 प्लस टी होल टू द पावर 4। एंड व्हाट अबाउट ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर है टी। अरे बाप रे बाप, नहीं बनता जी, अच्छा हुआ। अब जानते हो, फिर वी हैव टू टेक इट एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन। नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ, चेहरा चेहरा चेहरा। अच्छा हुआ वैसे नहीं बनाए, हम जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, उससे ज्यादा भयंकर चीज हो गया। मतलब ले देखे बड़का प्राकृतिक को माना करो भाई। चलो अब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही देते हैं। अब इंसान क्या करेगा, रोड चलते फिरते बहुत सारे टेक्निक्स, उसमें से एक टेक्निक था ना नीचे का चेहरा। चेहरा हम बोल के पढ़ाए आप लोगों को, एक जोड़ो एक घटाओ और तनिष्क उदार तीनों के नीचे नहीं देना है, दोनों के नीचे देना है। इंग्लिश थोड़ा दिखाओ जरा, नाम बड़ा सुने हैं। झाड़ू इन्हीं की वाइफ लगाती है ना। आए बूढ़ा आदमी है जी, छोटा सा बोर्ड लेके आए घर। अच्छा, ये अभी अपना स्कूल से पढ़ा रहे हैं ना? आज स्कूल से पढ़ा रहे हैं, इतना छोटा सा बोर्ड लेके आए थे सर स्कूल से ही। तब तो बहुत क्या क्या होता है, बूढ़ा आदमी है भाई। हाँ दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा ही है ना। तो गलती से खुल गया था, शेयर हो गया था क्या? ओ अच्छा, कुछ दिख गया होगा। तो उनके बच्चे भी तो होंगे, एक ही लैपटॉप में यूज होता होगा भाई सबका। अच्छा तो ठीक है ना, अब घर में बच्चे भी तो होंगे, इनके बच्चे भी तो होंगे, बच्चे के पर्सनल लैपटॉप नहीं दिलाए होंगे। ठीक है चलो, एक मिनट फिर से सुनिए स्टूडेंट्स। हम जितना इजी सोच रहे थे उतना इजी नहीं निकला इक्वेशन, प्लीज हैव अ लुक। भले हम मेथड 2 बोलते हैं, नोट करो नहीं करो अलग बात है आपका, लेकिन सुन लिया करो कम से कम। स्टूडेंट्स अगर सिर्फ इसको मानते तो, क्योंकि इंसान को तो हमेशा मानो समालो पे दिमाग जाता है कि भैया इसको मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा, 2 तो बट्टा में आ जाएगा, 1 समझ जाएगा। स्टूडेंट तो ऐसा भी सोच रहा है, तो भैया ये समला क्या लिख के, एक्स स्क्वायर, जो समले सो ठीक, जो ना समले उसको टी के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर को बच्चा क्या लिखेगा, टी। एक्स स्क्वायर को ही ना टी माना है। अब क्या दिक्कत हुआ, हम जितना आसान सोचे थे वैसा ये क्वेश्चन रहा नहीं। यू टेक इट एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन। हाउ विल यू सॉल्व, एक छोड़ के एक जटा और दोनों के नीचे दे दो। ठीक, हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है हिमांशु। हम किस चीज के कारण इसको कराने का सोचे पता है, कि देखो बाबू ऐसा रहेगा ना तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फिर आर मानना पड़ेगा। कैन यू सी, इट इज 1 बाई समथिंग क्यूब की नो, इट इज 1 बाई सम एक्सप्रेशन का क्यूब है, 1 बाई सम एक्सप्रेशन क्यूब है। हम ये बताने के लिए तब से इतना हड़बड़ाए हुए। ये एक नया चीज आ गया वो अलग बात है, पर हम ये, अंजलि आप समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आर यू गेटिंग 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई वाई क्यूब, 1 बाई जेड क्यूब, 1 बाई टी क्यूब की नो, वी आर हैविंग 1 बाई एक्सप्रेशन क्यूब। अब उस एक्सप्रेशन को फिर से मानना होगा, अब उस एक्सप्रेशन को फिर से मानना होगा। तो तुम लोग बताओ जरा, क्या संभला एंड क्या लिख के संभला, dt संभला क्या लिख के। तो आपका क्वेश्चन अब हो गया आर डी आर सी। अब ना इसका फार्मूला होता है जी, कौन सा फॉर्मूला है, x टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ना फॉर्मूला है इसका। अब जरा इस भाग में भी आ जाओ, माइनस आधा, यहाँ आधा है, इंटीग्रेशन बोलो ये क्या चीज का, r टू द पावर, और यहाँ डी आर। अब ना हुआ, क्लियर हो गया। जो अभी हम बताएं ये पहली बार बता रहे हैं कि आप पहले भी बोल रखे हैं कि एक्सप्रेशन वहां रहता है तो वो कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको फिर से कुछ मानना पड़ेगा, सिंगल क्वांटिटी आर एस टी यू वी मानना पड़ेगा। फोगलर से आप समझ रहे हैं क्या चीज के लिए चिल्ला रहे हैं, तब से क्या चीज के लिए चिल्ला रहे हैं? 1 बाई एक्स क्यूब है, 1 बाई वाई क्यूब है, 1 बाई जेड क्यूब है, 1 बाई आर क्यूब है, कि 1 बाई एक्सप्रेशन है सर, और फिर उसका क्यूब है तो उसको भी कुछ मानिए ताकि 1 बाई आर क्यूब हो जाए। अब इसका जवाब क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एंड अगेन हियर ऑल्सो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब एक बात और सुनो, सब लोग सुनो, ऐसा हम बोले हैं कि इंटीग्रेशन के 2 अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन तुम किसको क्या माने हो। तो हमको लगता है माइनस 1/4 हो गए यहाँ पे, 2 दूनी 4, और 1 बाई आर का स्क्वायर होगा। आर बोलो, आर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और फिर पुट बैक द वैल्यू ऑफ टी करो।
1 + x² का होल स्क्वायर, वही तो यहाँ आ रहा था। चलो किस्मत अच्छा है, मैच कर गया आंसर, नहीं तो इंटीग्रेशन के दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन तुमने क्या माना है। चलिए इधर का बोलिए, 3 दूनी 6, बीच में प्लस 1/6 एंड 1/r³। आर बोलो आर, 1/t+1 का होल क्यूब। अब t बोलो t, x², 1 + x² का होल क्यूब, 1 + x² का होल क्यूब। ठीक है, किस्मत अच्छा था, मैच कर गया। मेथड 2 कॉपी मत कीजिए, हमको जो दिखाना था वो हम दिखला दिए। ठीक है कि भैया 1/अंजलि 1/x³ रहे तो वो आंसर लिख सकते हो, लेकिन 1/ कोई एक्सप्रेशन रहे तो आंसर आप नहीं लिख सकते, उसको फिर मानना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करा के फिर बाउंडेड हम शुरू कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ना, I is equal to integration of x by √1 + x² dx 0 से 1। अरे उस दिन सुकृति 1-2 डाउट पूछी थी, हम बोले थे जाके उधर हिमांशु से पूछ लो, बता दिए थे। ये सवाल देकर हमको क्यों याद आया उसका, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जी, कुछ भाग समझ रहा है कुछ नहीं समझ रहा है, वैसे ही वो लेकर आई थी तो डाउट। तो जो समझे सो ठीक, नहीं समझे सो ठीक में करो ना रे भाई, लोड का क्या बात है, जो समझे सो ठीक, ना समझे ठीक में। वो 2 प्रश्न पूछी थी, एक में नीचे के ऊपर कम या ज्यादा अवेलेबल था और एक में था ऊपर कुछ एक्स करके था, तो ये प्रश्न देखकर वैसे याद आ रहा है। चलिए खंडेलवाल जी, रोड चलते फिरते आप क्या करेंगे बताइए? पूरा ब्रैकेट मतलब पूरे रूट वाले को मानना चाह रहे हैं कि सिर्फ x² को मानना चाह रहे हैं? पूरा रूट को ही। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोले नहीं तो फिर एक्सप्रेशन में फंस जाएंगे, अभी तो आप फंसे थे सर। ठीक है, इसलिए पूरे को ही मानिए। सो टेल मी, क्या लिखकर संभला एंड क्या संभला? x dx संभला एंड dt/2। क्योंकि सैटरडे के बाद आज ही पढ़ाई हो रहा है, तो चलो आज एक बार के लिए करवा देते हैं। जब x है 0 तब t है कितना? तनिष बता, कोई टिप्पणी? बोलो काहे लिमिट उमिट चेंज करने में फंसते हैं सर, आप छोड़िए ना। लेकिन हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, बचवा भूल जाएगा नहीं तो ना, इसलिए पढ़ा देते हैं। नहीं तो टिप्पणी क्या है तुम्हारा? आई विल गिव माई आंसर इन x and I will bound it with the limit of x. I will give my answer in x and I will bound it with the limit of, I will first of all do it by assuming it I1 मान के प्रश्न बना देंगे, जाके डाल देंगे। तो इन्होंने जो टिप्पणी दिया क्लियर है स्टूडेंट्स, कि काहे मानने होने के चक्कर में फंसते हैं आप। सीधे I1 मान के इनडेफिनिट इंटीग्रल को बनाइए और आंसर जाके I का डालिए, लेकिन वापस से x में दीजिए, करते जाओ जी। वाई सेटिंग करो, अब तो समझ में आ ही गया है। आंसर जाके वहां पे डालो और वापस से x में दे दो, फिर लिमिट x का ही बाउंड कर दो। कम ऑन, डू इट फास्ट। हाँ, सो टेल मी व्हेन x is 0 then t is how much? 1। यहां डालोगे ना, एंड व्हेन x is 1 then यहां डालो, t is 2 हो जाएगा। तो अब बताइए हिमांशु, लिमिट अब 0 से 1 रहा कि ना? अब तो 1 से 2 हो गया। बोलो जी, लिमिट अब क्या हो गया? लिमिट अब 1 से लेकर 2 हो गया। ये लिमिट किसके लिए है, x के लिए कि t के लिए? तो ठीक है, तुम प्रश्न को भी तो t में कर ही चुके हो। सो टेल मी व्हाट इज दिस? ये तो संभल गया, dt/2। एंड व्हाट अबाउट द मेन क्वेश्चन? देखिए खंडेलवाल जी, बच गए हम लोग। एक सिंगल क्वांटिटी आया तो फार्मूला लगा के बना लो, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको माने होते ना तो ये ना ऐसे ही रहता, समझ रहे हैं? और फिर ऐसे को ना फिर मानना पड़ता, तब जाके ये ऐसे एक सिंगल क्वांटिटी में आता। तो अच्छा हुआ आप पूरे को मनवा दिए, तो पूरे हो गया ना। इट इज ऑलरेडी अ सिंगल क्वांटिटी कि नो इट इज एन एक्सप्रेशन? इट इज अ सिंगल क्वांटिटी। तो जवाब लिखो x to the power n+1/n+1। बाउंड कर दीजिए हिमांशु, आए कर दे बाउंड, पक्का? ऐसा कैसे? बोलो t में आंसर दीजिए, t ही का लिमिट है आपके पास तो लिमिट है ही ना t का, बाउंड कर दीजिए। यहां आधा आएगा ना, आधा आधा कट जाएगा, तो ले दे के बाउंड तो भैया तुमको इसको करना है। एक बात और सुन लीजिए, बाउंड करते समय कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। फोगला सिस्टर्स बोलेगी ऐसा तो आप ऑफिशियली कभी बताए नहीं। हाँ हम ठीक है, नहीं बताए हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस का चीज है। बाउंड तुम x के स्थान पे अपर डालो, माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। तुम नंबरवा के स्थान पे कुछ डालोगे कि नंबरवा तो नंबरवे रह जाएगा।
सो कांट यू से कि कांस्टेंट बाहर निकल गया, जो डाला डाली होगा वहीं पे ना होगा। सिर्फ ऑफिशियली मैंने नहीं बताया था कि बाउंड करते समय कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, पर ये कॉमन सेंस का चीज है कि x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। ये वाला काम तुम x के स्थान पे करोगे, नंबरवा के स्थान पे डालोगे क्या? तो नंबरवा तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो मन की आंखों से निकालो और हाफ हाफ कट गया। अपर डालो माइनस लोअर डालो। खंडेलवाल जी आंसर देखिए तो शून्य है क्या? शून्य एक बार में कभी आता ही नहीं है जी। कहाँ √2 आ रहा है मेरा? अरे अपर डालना था रे भाई। चलो ठीक है, √2 -1 ठीक है। तो x पे आए नहीं, टी पे रहे, टी पे बना दिए और टी का लिमिट डाल दिए। ट्यूशन के साथ साथ आप लोग भी पेन चलाते रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। 9वां 10वां एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अभी तो लंबा चलेगा, उसने तो बताए थे। अभी ये है, फिर इसका एप्लीकेशन, अभी तो इंटीग्रेशन चल रहा है ना, फिर इसका एप्लीकेशन, उसका क्या नाम है, बाउंडेड रीजन, तब जाके इंटीग्रेशन समाप्त होगा। और फिर है आपका वो जो आम जिंदगी वाला क्वेश्चन नहीं था, मार्जिनल कॉस्ट ये सब रहता है, वो सब इंग्लिश को मारो गोली। 9 नंबर के लिए इतना कुछ पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्ट ये सब लिखता है, पर सब इंग्लिश बतियाता है। तुमको ले दे के करना क्या है, इंटीग्रेट ही करना है। कैसे पहले होता था कि ले दे के तुमको डिफरेंशिएट ही करना रहता था, और फिर खत्म होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते थे, जैसे अलजेब्रा का इक्वेशन होता है अलजेब्रिक इक्वेशन, वैसे कैलकुलस का इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हो सकता है कभी भी आप डिफरेंशिएट करें और कभी भी आप इंटीग्रेट करें। अब आप लोग सिर्फ पेज चेंज करो, डे नंबर मत बदलो। अब बड़ा बड़ा देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग दो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को कहते हैं बाउंडेड रीजन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं बाउंडेड रीजन। ओके नाउ थ्योरी पेज में तो ऐसे भी जगह उतना रहा ही नहीं होगा, तो बाउंडेड रीजन का थ्योरी यहीं से लिखा रहे हैं। ठीक है, रोमन 1 देकर स्टार्ट कीजिए, रोमन 1 देकर स्टार्ट कीजिए। एक छोटा छोटा ही बनाना, 2 ये तीसरा और ये चौथा बनवाएंगे। पहले ऐसे बना लो 4 को कोड्रेंट, 2 ठो बगल बगल और फिर 2 ठो नीचे बगल बगल। देन 1 2 3 तीनों लाइन से ही बना लेना, 2 और 1 ये 3 तीनों लाइन से। तुम लोग मेरे क्लास 11 में इलिप्स ऐसा पढ़े थे क्या? इलिप्स पैराबोला, पैराबोला तो थोड़ा सा बताए हैं ना। ओके ठीक है, वापस से हम बता दे रहे हैं। हम शायद उस समय इतने ही लिए बताए होंगे कि चलो जी 12th में काम आएगा। नाउ लिसन टू मी, साइड में आइए। अगर कोई इक्वेशन में x का डिग्री भी 1 रहे और y का भी डिग्री 1 रहे, ये नोट नहीं कीजिएगा, दोनों का डिग्री अगर 1 रहा स्टूडेंट्स, तो इसका जो फोटो बनेगा ना फोटोग्राफ पेपर में, वो एक लाइन बनेगा, बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इट इज? तो लीनियर इक्वेशन का जब तुम ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। 10th क्लास में, 11 तो चलो कभी बुझाया नहीं क्योंकि ऑनलाइन थे तुम लोग। 10th क्लास में तो स्कूल और कोचिंग जाते थे ना, कभी हुआ था कि ग्राफ पेपर में, तो तुम ग्राफ इज्जत से तो ग्राफ पेपर भी लेके तुम गए ही होगे, स्कूल एक दिन जरूर गए होगे। कोचिंग में हम मंगवाते थे और नहीं देते तो कहीं से प्रिंट आउट दे देते थे ग्राफ का, ब्लैक एंड व्हाइट रहता था, पर वो 1-2 बच्चा लाता था, फिर उसका हम स्कैन मार के प्रिंट आउट दे देते थे। तो तुम कभी तो जीवन में ग्राफ पेपर बनाए थे ना जी 10th क्लास में? कभी तुम गोलाकार कुछ बनाए थे, सर्कुलर जैसा, हाफ सर्कुलर जैसा? कि नहीं? हम लोग जब जिस जमाना में ग्राफ बनाए थे उस जमाना में तो लाइनें बना था सर। तो उस जमाना में तुम 10 में थे, 11th में तो पढ़े ही नहीं। तो 10th में आप ध्यान नहीं दिए, पर अब दे दीजिए, लीनियर ही पढ़ते थे आप, या फिर आप ऐसा पढ़ते थे। बोलो 1 वेरिएबल तो हम 6ठी क्लास में पढ़ लिए थे, 1 वेरिएबल आप 6ठी क्लास में पढ़ लिए थे, तो 6ठी क्लास में भी लाइनें बनाते थे बाबू, तुम पैराबोला थोड़ी बनाते थे। नेक्स्ट, 2 वेरिएबल रहा तो भी लाइन, 1 वेरिएबल रहा तो भी लाइन। मतलब आइदर इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ x है, और इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x एंड y दोनों है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल।
लाइन ही बनेगा। क्लियर हो गया? अब चार बातें सुन लो। x बराबर 0 का ग्राफ कौन होता है? बोले तो 12वीं कक्षा में अभी आप एलपीपी पढ़ाते समय भी बोले x बराबर 0 का ग्राफ। चार बातें में से एक बातें बोल दी मैंने। y बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर समथिंग तो पैरेलल टू y एक्सिस बना ना, पर कैसे, कहां से? 5 से ही। मान लो एक और दे दिया मैंने, दे दिया कुछ x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस पर कहां से? -7 से। नेक्स्ट y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस पर कहां से? 7 से। नेक्स्ट y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस पर कहां से? -1 से। तो चार बातें हो गई। पहली बात है x बराबर 0 तो भैया पूरा y एक्सिस, y बराबर 0 तो भैया पूरा x एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस एंड y बराबर समथिंग। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, एक का डिग्री 2 रहे और दूसरे का डिग्री 1 रहे तो इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। एक का डिग्री 2 रहे और दूसरे का डिग्री 1 रहे, इट इज अगेन अ पैराबोला। कोई एक का डिग्री 2 रहे और कोई एक का डिग्री 1 रहे तो इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। दोनों का डिग्री 2 रहे, कुछ नंबर रहे, डिग्री 2 इज नॉट स्ट्रेट लाइन ना, डिग्री 1 इज स्ट्रेट लाइन। ये सारे डिग्री 1 वाले थे ना। हाँ, डिग्री 1 दोनों का या एक का और दूसरा का है ये नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ना। 2 का डिग्री थोड़ी स्ट्रेट लाइन होगा, डिग्री 2 इज अ सर्कल। तो आइए जरा ध्यान से पहला वाला ऑफिशियली पहले समझना। y² इज 4ax, क्या दिख रहा है यहां जो तुमको फोकस मार रहा है दूर से? एक का डिग्री 2 है और एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1। नेक्स्ट y² इज -4ax, क्या फोकस मार रहा है? बोलो वही छाप दिए हैं आप तो, बस माइनस लगा दिए हैं। एक का डिग्री 2 और एक का डिग्री, सो इट इज अगेन अ पैराबोला। वंस मोर x² इज 4ay, एक का डिग्री 2 एक का डिग्री 1, पर इस बार x का स्क्वायर है। किसका है? x का। पर वहां किसका था? y का था, यहाँ x का है। नेक्स्ट वन x² इज -4ay, बोलो वही छाप दिए बस माइनस लगा के। ठीक, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते धीरे धीरे हम यहाँ तक आपको पहुंचा दिए। कंसेप्ट क्लियर है। दोनों का डिग्री 1 रहा तो छठा क्लास या 10वां क्लास, छठा क्लास में तुमको पढ़ाया जाता था सिर्फ एक वेरिएबल। ऐसे ये तो तुम छठा क्लास में पढ़ते थे, या ऐसे भी तुम छठा क्लास में पढ़ते थे। 10th में आते आते कुछ हो ऐसा हो गया, 2 वेरिएबल तो लाइन। अब क्या है? एक का डिग्री 2 एक का डिग्री 1। आगे बोलूं 4ax, क्या है ये? 4ax क्या है खंडेलवाल जी? 4ax। तो पैराबोला का जो मुंह बनेगा ना वो x एक्सिस को पकड़ेगा। पैराबोला का जो मुंह है वो x एक्सिस को पकड़ेगा। सब हम समझा रहे, 2 मिनट का टाइम तो दो। दिस इज -4ax, -4ax। पैराबोला का मुंह -x एक्सिस को पकड़ेगा। पैराबोला क्या है मेरे को वो भी बताना है। इट्स नॉट सेमी सर्कल एग्जैक्टली, एक ऐसा सेमी सर्कल जो आगे जाके थोड़ा खुलता चल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सेमी सर्कल। नेक्स्ट x² इज 4ay, मुंह किसको पकड़ेगा? y एक्सिस को। इट्स नॉट अ सेमी सर्कल, पैराबोला इज नॉट अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो एकदम 50-50 होता है, पर ये आगे जाके और क्या हो जाता है? खुल जाता है। नेक्स्ट पैराबोला का मुंह किसको पकड़ेगा? -y एक्सिस को पकड़ेगा। तो मैंने 4 तरह का पैराबोला आपको पढ़ा दिया, टाइम हम पूरा देंगे। नेक्स्ट वन, x के नीचे कोई नंबर रहे, y के नीचे कोई नंबर रहे इक्वल टू 1। सबसे पहला चीज क्या फोकस मार रहा है? दोनों का डिग्री 2 रहे तो इट इज अ इलिप्स। दोनों का डिग्री 2 रहे तो इट इज अ इलिप्स। वंस मोर, क्या दिखा बोलो? दोनों का डिग्री 2 रहे तो इलिप्स। x के नीचे क्या है? a, तो x को कहां पे काटा? a पे। ऐसा गाना कभी नहीं हम गाए हैं आप लोगों के साथ, स्ट्रेट लाइंस में नहीं गाते थे। x को कहां पे काटा? a पे। y को कहां पे काटा? b पे। इट इज अ इलिप्स। y को कहां पे काटा? b पे। इट इज इलिप्स। सर आप बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रही, ढंग से समझे नहीं पढ़ा दिए। हम समझाने में वापस आएंगे, पहले मेजर डिफरेंस तो समझो कि फोटोवा कैसा बन रहा है। इसका फोटोवा सेमी सर्कल जैसा, या तो इधर या तो इधर, या तो ऊपर या तो, बट इट्स नॉट अ सेमी सर्कल। पैराबोला इज नॉट अ सेमी सर्कल। और इलिप्स क्या होता है बोलो? ओवल, अंडा जैसा कुछ है, ओवल शेप। x को कहां पे काटा? बोलो x के नीचे जो नंबर रहेगा ना, जैसे 5 का स्क्वायर रहेगा तो 5 और 5 पे काटा। मान लो नीचे रहा 6 का स्क्वायर तो 6 और, अब सूजल सोच रहा है, सूजल है तो ऐसे ही सोचेगा। 8 रहा तो, हाँ तो ठीक है, 2√2 का स्क्वायर
8 क्या है? 2√2। तो 2√2 बोले तो 2 इंटू 1.414, 2 इंटू 1.414 किए तो मान लो करीब करीब 6 आया। अरे 1.4 को हम 1.5 समझ लिए, 1.5 इंटू 2 3 होगा, 6 नहीं होगा, करीब करीब 3 आया। तो यहां कहां पे काटा? 3 पे। और y के नीचे मान लो सूजल है तो पूछेगा कि कोई मान लीजिए नंबर रहा 27 रहा तो 27 3√3 होगा। 3 इंटू 1.732, 3 इंटू 1.732, 1.73 को 1.8 समझ ले रहे हैं, 1.8 इंटू 3 5.4। तो ये कहां पे काटा? कहां पे काटा? एंड इफ इट इज लाइक दिस, थोड़ा झेगे कम पड़ गया। इफ इट इज लाइक दिस, ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा, तो बोलिए कैसा पैराबोला बना? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? कहना ये चाह रहे कि यहां पे 2 का स्क्वायर है पर यहां 3 का स्क्वायर है, सॉरी यहां 3 का और यहां 2 का, तो x को ज्यादा दूर पे काट रहा है और पर y को उतना ऊंचा कि थोड़ा कम ऊंचा। पर इसमें क्या बोले, x को छोटे नंबर पे काट रहा है और y को बड़े नंबर पे काट रहा है। सो दिस इज कॉल्ड a, सॉरी नॉट इट्स a, इट्स b, इट्स b एंड इट्स a, इट्स a। हम आपको समझाएंगे वापस से, लेकिन पहला चरण के लिए ये बना लीजिए। फर्स्ट फेज में इतना ही बताना चाहिए कि एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई हम समझ गए, पैराबोला जैसा दिखेगा मतलब सेमी सर्कल होगा, या सेमी सर्कल जैसा दिखेगा तो पैराबोला होगा, और एलिप्स ऐसा होता है अंडा टाइप का। अभी प्रश्न बनाएंगे तो आपको फोटो बनाना सिखा दिया जाएगा। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के साथ फायदा ये हो जाता है कि वो लोग 11वीं कक्षा में ये सब कुछ पढ़े हुए रहते हैं तो उनको रिकॉल होता है, पर आप लोगों को फोटो भी अभी हमको सिखाना होगा बनाने। 4 तरह का पैराबोला, 2 तरह का एलिप्स। चार तरह का, ये बता, बचपन वाली बातें तो याद है ना? 4 बातें बता देना, 4 बातें। सो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स। एक हॉरिजॉन्टल जो लेटा हुआ है, और एक वर्टिकल जो टॉप टू बॉटम है, लंबा वाला, और एक चौड़ा वाला। बड़ा बोरिंग जिंदगी है जी ये वाला, 5 इंच का स्क्रीन में 5 फीट का आदमी को देखने वाला जिंदगी। तब आता ना पता, कुछ समझ नहीं आता है। हाँ ये बात भी सही है। DU देखेंगे, DU क्राइस्ट देखेंगे। फील देगा, एक लगेगा, एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर नहीं, टोपी उछालने तक तो ठीक हो जाएगा। 4 साल में जब डिग्री मिलेगा ना, हाँ उनको तो डिग्री वाला नहीं हुआ ना, सब वर्चुअल, घर ही पे रह गए। हाँ हाँ होगा, वाह वाह फोगला सिस्टर वाह। दिस इज माइनस बी ना एक्चुअली, तो यहाँ पे भी गलत किए हम तब तो। दिस इज माइनस ऑफ ए, ठीक है, एंड यहाँ पे भी माइनस बी होगा, ठीक। अब हम कुछ बातें पूछ लेते हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इसका छवि कैसा बनेगा? एक आम इंसान सबसे पहले क्या नोटिस किया कि भाई एक्स पे डिग्री 2 है और वाई पे भी डिग्री 2 है भाई, तो भाई ये रेखा है कि पैराबोला है कि इलिप्स है भाई? तो एक्स स्क्वायर बाई क्या है? ये 3 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर बाई क्या है? मतलब यहाँ पे 3 पे काटने वाला है। और वाई स्क्वायर बाई क्या है? 4 स्क्वायर है, मतलब वाई को 4 पे काटने वाला है। मतलब ये क्या लगता है, चौड़ा कि ऐसे ऐसे लंबा? तो थोड़ा इधर इधर चीप देते हैं थोड़ा और, हाँ मतलब अब लगा ना सी, ठीक। यहां नहीं समझ में आ रहा था पर अब समझ गए। चलो एक और पूछ देते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर के नीचे 8 रहा जैसा कि सुजल ने कहा था, और वाई स्क्वायर के नीचे 27 रहा जैसा कि सुजल ने कहा था, तो एक्स स्क्वायर बाई 2√2 का स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई 2√2, तो एक्स को कितना पे काटेगा? 2√2। ये मत बनाइए छवि, ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे ही। ये तो बनाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अरे बी लिखे हैं ताकि समझ में आ गया, छोटा नंबर आ गया बी और बड़ा नंबर उसके नीचे चला गया ए, और इसमें क्या है, एक्स के नीचे ए बड़ा नंबर ए, और इसमें एक्स के नीचे बी छोटा नंबर बी, तब ना इधर से चिप आ गया, इधर से इसे लंबा हो गया। ओके, तो 2√2 2√2। नाउ व्हाट इज दिस? 3√3 ना,
क्या लगता है 3√3 ज्यादा ऊंचा होगा कि 2√2 ज्यादा होता है? 3√3 ज्यादा होगा। मतलब ले दे के गलती से मैंने फिर से वही छवि दे दी आपको। कौन सा? इधर से चीपा आ गया, इधर से चीपा आ गया, पर इधर से लंबा हो गया। ठीक, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये तो अभी हम लोग सवाल करेंगे। पर क्योंकि मन में एक डाउट चल रहा था भाई कहाँ इलिप्स किए जा रहे हैं, तो कुछ क्लियर हुआ। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन इलिप्स। अब आते हैं पैराबोला का फोटो बनाने में। स्टूडेंट्स, पैराबोला पढ़ने से पहले मेरे को बताइए सर्कल क्या होता है? बोलो, बचपन से जान रहे गोल होता है, चूड़ी ले लो, कॉपी पे रख दो, गोल कर दो, हो गया सर्कल। बचपन से आप देखते आ रहे हैं। ज्योमेट्री में इसका क्या डेफिनेशन है सुनो। अगर कोई बिंदु, केशव केडिया सुनेगा तो उसके बाद भाग जाएगा मैथ से छोड़ के, लेकिन सुनो, अरे गेम कर रहे हैं जी, दिल पे मत लो। अगर कोई बिंदु मूव कर रहा है सच दैट मूव करते समय वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हर वक्त। इफ अ पॉइंट इज मूविंग इन सच अ वे that while moving it is fulfilling a given condition. Now listen to the given condition. क्या है given condition? The given condition is that the moving point should always be equidistant from the given fixed point. Moving point should always be equidistant from a given fixed point. O से हमेशा सेम दूरी पर है P। मान लो अगर ये 6 मीटर है तो P बोला भाई हम ऐसे गोल घूम के इधर आ जाते हैं, तो 6 पे रहेंगे अभी भी। बोला हम ऐसे गोल के आ जाते हैं यहाँ पे, तो अभी भी 6 पे रहेंगे, घूम के ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे, अभी भी 6 पे रहेंगे। सो व्हाट इज अ सर्कल? बोलो वाह, ऐसा परिभाषा भी हो सकता है। इसको बोला जाता है लोकस। आईसीसी है ना, इसको कहा जाता है लोकस। लोकस का मतलब द पाथ विच यू गेट, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड इट्स लोकस। ठीक, ऐसे हम बस हंसी मजाक में पूछ रहे हैं। मान लो अपना शाश्वत मोदी को 2 बोतल चढ़ा दिए, तो बोलो उसको यहां से वहां निकल कर घर जाने में क्या उसका लोकस रहेगा बताओ? बात समझ में आई? क्लियर हो गया लोकस का मतलब? अब एग्जाम्पल तो देखो जी, बच्चा देखकर बोलना पड़ता है ना। अभी शाश्वत मोदी झाजी पे एग्जाम्पल थोड़ी देंगे। अब झाजी पे देखो एग्जाम्पल क्या देते हैं। झाजी को दिए कि तुमको उठकर वो आर.डी. शर्मा की किताब उठानी है और जाके बैठ के बनानी है। झाजी एकदम उठा, स्ट्रेट, अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, परेड उठा। सो द लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। बकवास नहीं कर रहे, आपको समझ में गया? हम झाजी बोले मतलब कोई सिंसियर बच्चा है जिसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, जाता है किताब उठाता है, आगे बैठ के पढ़ने लग जाता है। तो झाजी का उठेगा, सूजल है जी कि पहले वहां जाके पंखा बंद करेगा फिर थोड़ा खिड़की खोल देते हैं, हवा आएगा, फिर थोड़ा पंखा भी चालू कर दे गर्मी, फिर मूड किया तो किताब उठा के पढ़ेगा, फिर थोड़ा सॉफ्टवेयर बंद कर देते, कंप्यूटर फालतू का ऑन है, बिल उठ रहा है, कि बातें याद रह जाती है। झाजी है, उठेगा, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, किताब लेकर देखो वहां रखा हुआ है, उठाएगा, आर.डी. शर्मा लाएगा और बैठ के बनाएगा। देखिए एक बातें याद रह जाती है। सूजल बोला तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा कि इसका लोकस होगा रैंडम। शाश्वत मोदी का मैंने क्या बोला? अगर 2 बोतल चढ़ा दे तो उसका लोकस तुम समझ ही रहे हो क्या होगा, समझ ही रहे हो क्या होगा। सो व्हाट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which is moving in such a way that it is always equidistant from a fixed point? जब हम इंग्लिश बतियाएं तो तुमको सुनना है कि भाई कंडीशन क्या दिया मास्टर, कंडीशन क्या दिया? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो कैसे घूमे वो कि गिवन कंडीशन को फुलफिल करे? तो गोलाकार पाथ पे घूमे। हम हमेशा से ज्ञान पूरा देने पे विश्वास रखे हैं। अगर हम अंधा जैसा बोलेंगे देखो बाबू रट लो, तो तुम रट नहीं पाओगे। तुमको अब धीरे धीरे हम समझा रहे पैराबोला होता क्या है। उसके लिए मैंने बताया लोकस क्या होता है। तुम लोकस समझ गए, एक बिंदु घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि घूमते समय वो फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहे, तो उसका लोकस एक सर्कल होगा। चलो अब हम एक और कंडीशन देते हैं केशव केडिया। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट्स। एक बिंदु चल रहा है, उसको ऐसा चलना है कि 2 फिक्स पॉइंट्स है, 6 इधर तो इससे भी 6 दूरी बराबर बना के रखे, दोनों से मेंटेन करके चले। तो बताइए P कैसा मूव करेगा? P सोचा हम चलकर यहां आ जाते हैं, तो P B के तो करीब हो गया लेकिन A से बड़ा दूर चला गया। P सोचा नहीं उधर जाना बेकार था, हम इधर आते हैं, साला गलत चले गए थे। तो P A के करीब आ गया पर B से तो बड़ा दूर चला गया। तो क्या P सही लोकस ट्रेस कर रहा है कि फुलफिलिंग अ गिवन कंडीशन? आप बोले थे गिवन कंडीशन को फुलफिल कहां किया?
लोकस का मतलब द पाथ विच इट ट्रेसेस, द पाथ विच इट मेक्स। पाथ मेक्स के समय, पाथ बनाते समय गिवन कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा हूं ना, तो फुलफिल कर रहा था, हाँ यहां तो कर रहा था पर यहां तो फुलफिल नहीं किया। दोनों से इक्वी डिस्टेंट हुआ कि एक से दूर हो गया, एक के पास आ गया। तो माफी चाहूंगा, ये सही पाथ ट्रेस नहीं किया। कहीं और चलवाते हैं पी को, ऐसा चलवाना है कि दोनों से वो बराबर मेंटेन करके रखे दूरी। तो पी बोला हम बस 4 कदम नीचे आ जाते हैं। तो अब बोलो ये दूरी 6 की 4 हो गया, लेकिन दोनों से तो मेंटेन्ड है ना। पी बोला थोड़ा और पास आ जाते हैं, 2 हो गया, थोड़ा और पास। बोला हम ऊपर चल जाते हैं, तो 6 की 7 और ऊपर चला गया, 7 की 8। सो टेल मी व्हाट इज द पाथ? द पाथ इज अ स्ट्रेट पाथ, सो दैट गिवन हुआ कंडीशन को फुलफिल करे। अब कुछ समझ में आ रहा है लोकस किसे कहते हैं? कोशिश यही रहती है कि ज्ञान पूरा दो। अब बच्चा समझ रहा है लोकस क्या होता है, और बच्चा लोकस समझ रहा है तो पैराबोला अपने आप समझ जाएगा। व्हाट इज लोकस? हिंदी में बताइए लोकस क्या है। क्लास के बाद निकले, आपको सहेली मिली, सुनना आज हम शाम को क्लास नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हमको बता देगी फोन पे, वीडियो कॉल करे, अच्छा कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेते। और कौन कौन है वो बुकारो कार वाले भी एब्सेंट है, सबको पढ़ा दे तुम पढ़ा रही है तो कैसे पढ़ाइएगा उसको फोन पे? देख पगली, हम तुमको एक कंडीशन दिए, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तेरे को चलना है। एक्स एक्सिस पे चल, वाई एक्सिस पे चल, जेड एक्सिस पे चल, मतलब जमीन पे इधर या हवा में भी चल सकती है, पर कंडीशन को फुलफिल, तो जो कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो तू रास्ता तैयार करेगी ना, उस रास्ता को लोकस कहते हैं। समझी? चल तेरे को एक कंडीशन देते हैं, मान ली तू गोल गोल घूम सकती है, मतलब कहीं भी घूम सकती है, पर तेरे पे एक हम बंधन लगा दिए, कंडीशन लगा दिए कि घूमते समय तेरे को ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट रहना है, ओ से कहीं दूर नहीं जाना, एकदम वही दूरी पे रहना है, दूरी कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो बोल कैसा रास्ता पे तू चलेगी? गोलाकार रास्ता पे चलेगी तब ना, ये दूरी सब दूरियां सेम रहेगी। फिर तुमने बोला चल एक और कंडीशन देते हैं, इस बार तू कहीं पे भी चल सकती है, पर ऐसे चलना है कि इससे और उससे दोनों से इक्वल रहे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर दोनों से सेम दूरी पे रहना चाहिए। तो तू कैसा चलेगी बता? स्ट्रेट पाथ में चलेगी, सो दैट चलते समय अगर तू यहां भी आ जाएगी तो दूरी कम हो गया लेकिन बराबर है, यहां आ गई कम हो गया और बराबर तो है। सो डिड यू गेट व्हाट इज लोकस? झाजी व्हाट इज लोकस? पाथवा, रास्तवा जो तैयार हुआ, जैसे सुजल का रैंडम रास्ता तैयार होता है, शाश्वत मोदी का तो खतरनाक रास्ता तैयार होता है, पर तुम्हारा रैंडम है कि तुम्हारा स्ट्रेट पाथ है। चलो अब आते हैं काम की बातें। ये 10वीं कक्षा की चीज थी ना, आप लोग तो 10वीं में पढ़े थे। अच्छा ये हम बताएं तुम लोग को, तो बोले नहीं सके थे तब से, तब इतना बक किए जा रहे हैं। नाउ अब ये सुनो, इफ अ पॉइंट इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट। अंजलि एकदम कान लगा के सुन, अबे चुप कंडीशन सुने थे, मजाक कर रहे कि नहीं, काम का बात पे सीरियस हो गई लड़की, तब से बकवास कर रही थी, लेकिन चुप कंडीशन सुनने थे, कंडीशन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ले बेटा, एगो फिक्स्ड पॉइंट से भी और एगो फिक्स, दोनों से दूरी मेंटेन करके चलना है। P नामक बिंदु को एक फिक्स्ड पॉइंट F और एक फिक्स लाइन LL' लाइन इसलिए L ले रहे हैं से मेंटेन। ये यहां खड़ा सोच रहा है कि अभी जो है ना ये 6 है तो इधर 6 है, नहीं थोड़ा टेढ़ा कर देते, और अब लग रहा है 6 जैसा। फिक्स पॉइंट से P की दूरी कितना है तनिष्क उधर, दोनों तरफ से बोलो, इधर भी 6 इधर भी 6। अब ये आ गया इधर, अब ये 4 तो इधर 4 दिख रहा है जी। अब मान लो इधर आ गया, ये तो ज्यादा दूर हो गया, गलती। P को राइट कर दे, यहां कर दे, ओके। देखते हैं जरा, P जो है इससे अपनी दूरी LL' से अपनी दूरी और इस बिंदु से अपनी दूरी कम बेसी है ना, ठीक है, बात सुजल बा, प्रैक्टिकल चीजों को तुम ठीक ही समझते हो। ऐसे करते करते यहां आ गया, हालांकि यहां तो गड़बड़ दिख रहा है, ये विजुअलाइजेशन गलत है, पर ऐसे करके जो रास्ता चल रहा है ना, अब समझ में आया, इसी रास्ते को कहते हैं ये दूरी। और देखो अब ठीक दिख रहा है फोटो, अब देखो अब ठीक हो गया फिर से,
यहां जब आया, चेक इट, वो आंखों का बस धोखा है, वो 3D फिगर है ना एक्चुअली। जब यहां आया तो देखो तनिष्क पोद्दार, ये दूरी मेंटेन नहीं है क्या? फिर चल के यहां आया, P यहां आ गया चल के, ये दूरी और ये दूरी देखो मेंटेन है कि नहीं, दोनों तरफ से एकदम है। खाली गड़बड़ कहां दिखा पता है? जब वो ओरिजिन पे आ गया ना, ये आंखों का धोखा है कि ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम दिख रही है। लेकिन तुम देखो यहां पे भी जब था वो, तो ये दूरी लगभग सेम ही था। फोगल सिस्टर समझ रहे हैं, खंडेलवाल जी समझ रहे हैं। तो अब हम आपको फ्रेंच पढ़ा रहे हैं कि अब जीवन भाई याद रहेगा कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज मूविंग इन सच अ वे, बोलिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज मूविंग इन सच अ वे that its distance from a fixed point and from a fixed line is always the same. Fixed line is always the same. मतलब कुछ ऐसा समझो कि हम अभी जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि फेस टू फेस वाले जनता को तो मेरी पढ़ाई समझ ही आए और साथ ही साथ वीडियो वाले बच्चों को भी समझ ही आए। अगर तुम लोग को कम समझ आ रहा है पिछला 10 मिनट से, तो वीडियो वालों को ज्यादा नहीं समझ आ रहा होगा बाबू, उन लोग को तो समझ ही रहे हो। और तुम लोगों को बेस्ट समझ में आ रहा है तो ट्राई ये कर रहे हैं कि वीडियो वालों को भी बेस्ट ही आए। तो दोनों चीजों से दूरी मेंटेन रहे, एक बिंदु और एक लाइन से। अब तुमको अंधों की तरह नहीं रटवाएं। अब हम बोले कि अब समझ में आ गया पैराबोला है क्या चीज। ट्राई हमेशा करते हैं चीजों को समझाने का। स्कूल मास्टर टाइप नहीं कि कोट टाइप पहन के चारों लिखा दी, चलो बाबू रट लो। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इज रोमन नंबर 3। इलिप्स क्या है ये भी बताया कि छोड़िए उतना, अब हम नहीं जानना चाहते हैं। अच्छा एक बार सुन लो, एक पॉइंट ऐसा चल रहा है, एक पॉइंट ऐसा चल रहा है, नहीं इसका 2 ही है, कि चलते समय सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम। सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, P चल रहा है चलते समय फर्स्ट फिक्स पॉइंट F1 और सेकेंड फिक्स पॉइंट F2 से दूरियों का सम, अगर ये 6 और ये 5, 6 5 कितना बाजी? 6 5 11। हो सकता है ये चल के इधर आ गया तो अब 3 रह गया, पर इस 8 हो गया, 3 और 8 अभी भी 11, चल के इधर आ गया, ये 2 रह गया, पर इस 9 हो गया। कितना हुआ बाबू? मान लो चलते चलते यहां पे आया, 5.5 रह गया मान लो, तो उससे कितना हो गया जी? 7.5 नहीं 6.5, 4.5 गलत बोल दिए ना, इधर 4.5 रह गया तो उधर 5.5 हो गया, कुछ थोड़ा। अच्छा तो कम करो 3.5 कर दो। अब ठीक है, क्योंकि दिखने से लगना भी चाहिए ना कि यहां जब आएगा तो ये वाली से तो बहुत कम दूरी पे, पर ये वाली से तो बहुत ज्यादा दूरी पे ना। तो बोलिए चलते समय वो ऐसा रास्ता चल दिया इलिप्स। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा है कि अभी यहां है ये दूरी और ये दूरी का डिस्टेंसेस का सम सेम हो, चल के यहां आ जाएगा ना तो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड फ्रॉम द सेकंड पॉइंट दूरी का सम, यहां आ जाएगा ना तो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड फ्रॉम द सेकंड पॉइंट का सम, दोनों को लेकर चलना है, साथ साथ लेकर चलना है कि एकदम है ओहिब वैल्यू होना चाहिए। The sum of its distance from two fixed points is always the same. The sum of its distance, पहली बिंदु से दूरी प्लस दूसरी बिंदु से दूरी, दोनों दूरियों का सम वही रहना चाहिए। पर पैराबोला के केस में ऐसा कुछ नहीं था। 7 7 तो 6 6 हो गए थे, 5 5 भी हो गए थे, 4 4 भी हो गए थे, 3 3 भी हो गए थे। उसमें एग्जैक्टली वही वाली दूरी थी कि नहीं, दोनों से बस मेंटेन करके चलिए आप, इधरों सटना नहीं उधरों सटना नहीं है, बीच में चलना है अपना। क्या बातें याद रह जाती हैं? किसी के करीब किसी के पास की करीब पास नहीं, दोनों से 1 हैंड डिस्टेंस दोनों से लेके चलिए। हाफ हैंड डिस्टेंस करना है, हाफ कर लीजिए, 1 हाफ, 1/4, 1/8, लेकिन दोनों से ऐसा नहीं कि ऐसे कर लिए, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चले। आइए, तो अब मेरे को ऑफिशियली बताना नहीं है कि सर्कल क्या चीज है, समझ में आ गया? क्योंकि तो जीवन भर देखते आए हो ना। पैराबोला क्या, ये आपको कभी देखने को मिला नहीं, इलिप्स देखने को मिला नहीं, पर सर्कल तो मिला। सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। व्हाट इज द r, मतलब इट इज द रेडियस, एंड व्हाट इज द सेंटर? 0 0। बगल में बनाना मेरे पास जगह नहीं, इसलिए नीचे बना रहे हैं। अगर मान लो ओरिजिन पे नहीं है झाजी, कहीं पे भी है वो, कहीं पे भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइक ओरिजिन पे था तो सेंटर तो 0 0 एकदम क्लियर कट था, पर इस बार सेंटर कैन बी प्लस कॉमा प्लस, बोलो ना हाँ। मान लीजिए इधर है तो सेंटर कैन बी, तुम लोग सब फोटो मत बनाओ, बस एक ही सर्कल बनाओ। सेंटर कैन बी माइनस कॉमा प्लस, मान लो इधर है तो सेंटर कैन बी माइनस कॉमा माइनस, और मान लो इधर है तो
प्लस को माइनस, तुम लोग 4 को मत बनाओ जी, एक ही को बनाओ। इट कैन बी एनीवेयर, पर पिछले वाले में एनीवेयर था कि ओरिजिन वे पे था, पर इट कैन बी एनीवेयर। अगर ऐसा रहा तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन। द फॉर्मूला इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस k का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको ऐसा तस्वीर दे दिए और बोले बताओ क्या होगा सर्कल का इक्वेशन। ये सेंटर है, यहाँ -2 यहाँ 3 है, सेंटर यहाँ। तो तुम बोलोगे x माइनस -2 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर ना, x माइनस -2 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। क्वेश्चन पढ़िएगा सर तो दिया हुआ रहेगा। So that is the equation of a circle. Now when you will open these two brackets, the degree will be 2 और कहीं पे 2 कहीं पे 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 तो कहीं पे 2 कहीं पे भी 1 भी हो सकता है। पर मैंने ऐसा कुछ बोला था पैराबोला में कि एक में 2 और एक में 1 होगा, एक में 2 और एक में 1 होगा। क्लियर हो गया सर्कल? सर्कल का एक और फॉर्म है, अगर तुम लोग अप्लाइड मैथ्स में होगा तो हम लिखवा देंगे, अभी नहीं लिखवा रहे हैं कि लिखवा दे, जैसा बोलिए। प्रश्न देखेंगे तो लिखवा देंगे, ठीक है। तो अब हमने बाउंडेड रीजन का पहला पॉइंट पढ़ाया आपको। कौन सा पहला पॉइंट? आपको क्वेश्चन रीडिंग मार के छवि बनाना है। क्वेश्चन रीडिंग मार के क्वेश्चन रीड करिएगा तो आपको पैराबोला दिखेगा, सर्कल दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, आपको छवि बना लेना। मिटा दे पेज। अभी रुको रुको, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी रुको, अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है। 11 बजे से होगा। ओ माय गॉड, सुबह कितने बजे स्टार्ट होगा? अच्छा 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम है, 3 घंटे की एग्जाम है। कल से मॉक है, होल सिलेबस खत्म हो गया, टर्म 2 की बात कर रहे हैं। एक मिनट, तो कितने लोग हैं यहाँ सरला बिरला के? 1 2 और एक ये लड़का 3 4। तुम लोग शाम को आना, शाम को आ जाना। वो लोग तो आती है, आयुषी है लोग, तो ऐसा थोड़ी कि उसमें दोस्त नहीं मिलेगा आप लोगों को। तुमको कोई कष्ट है? 4 बजे ठीक है, आप लोग शाम को आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, रोमन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम क्या है? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। क्या नाम है इस चैप्टर का? नेक्स्ट इज रोमन नंबर 2 ना, ओके। रोमन 4, इस चैप्टर का नाम है बाउंडेड रीजन। मान लो एक क्वेश्चन तुम पढ़े और पढ़कर कुछ ऐसा छवि बनाए, ऐसा छवि बन रहा है। प्लीज हाँ बोलो, बोलो हाँ। अब हम लोग पहचान गए हैं इक्वेशन। सुनिए भैया सुनिए, इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि अरे पगला, इसका पैराबोला जैसा फोटो बनेगा। एंड देन उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी बन रहा है। मान लीजिए क्या छवि है ये? लाइन का दोनों मिलकर जो घेर लिया, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। तो इस तरफ से आके कौन घेरा? पैराबोला। और इस तरफ से आके कौन घेरा? लाइन। तो मिलकर जो घेर कर रीजन बना, वो देखिए तो यही रीजन बना जो दोनों के घेरने के कारण बना है। दैट्स व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन पढ़ के वो सर्कल बन रहा है, बन सकता है, अभी तो हम सारा टाइप पे पढ़ा दिए। और पैराबोला ऐसा वाला बन रहा है। यहाँ बैठे सभी बच्चे को समझ आ गया कि हाँ ऐसा वाला भी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? अगर मुंह ऊपर पकड़ा रहा, मतलब 4ay तो मुंह y को पकड़ेगा ना। तो दोनों मिलकर इधर से घेरे, दोनों तरफ से घेर ले, ऐसा कौन सा छवि बनेगा? तो बोलो यही छवि है ना, दोनों मिलकर घेर ले। सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस अ बाउंडेड रीजन। ये भी क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बाउंडेड क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया। एक सवाल में 2-3 फोटोज बनेगा। लाइक इन दिस फोटो इट वाज अ पैराबोला एंड अ लाइन, इन दिस फोटो इट वाज अ सर्कल एंड अ पैराबोला। एक और खकोर देते हैं, तुम सवाल पढ़े और सवाल पढ़कर देखे कि सवाल में एक सर्कल बन रहा है और एक लाइन है, दोनों मिलकर घेर रहा है, वो यही है ना रीजन। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन भी रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न में यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द बाउंडेड रीजन। एक तरफ से सर्कल घेरा और एक तरफ से लाइन ही घेरा है। यू कैन से दिस ऑल्सो, पर क्वेश्चन में लिखा रहता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर नहीं लिखा रहता तो द ब्लू जोन इज ऑल्सो द बाउंडेड जोन। क्लियर हो गया? तो हमने आज 2 पॉइंट पढ़ाया अभी तक। पहला क्या पढ़ाया? बाबू इक्वेशन देके फोटोवा बनाने सीख गए। हाँ सर, तो आप थ्योरी पेज में लिखवा दिए। सेकंड मैंने क्या पढ़ाया? बाउंडेड एरिया पता कर लोगे। बोलो तो आप सिखाइएगा ना, फोटो में देख लिए कि ये पता कर रहे हैं। नाउ लिसन टू मी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देते हैं, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाते हैं।
घेर घार के अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर जोन बन रहा होगा, हम लोग करेंगे क्या, प्लीज पे अटेंशन, इस रेक्टेंगल को बहुत सारे थिन स्ट्राइप्स में काटेंगे, पतले पतले स्ट्राइप्स में काटेंगे। ये वन सच स्ट्राइप है, फिर यहां पे एक पतला स्ट्राइप काटे, और ये जो दोनों शेडेड स्ट्राइप्स के बीच में जो नहीं अनशेडेड वो भी स्ट्राइप है ना चचा, ये काट के निकाल दो, ये काट के निकाल दो, तो जो बीच में बचा कौन सी बचा, तब बोलते हो स्ट्राइप नहीं। कैसे नहीं है जी, देखो एक स्ट्राइप काटे, जो व्हाइट वाला है कौन सी है, सो वी कैन कट इट इन सो मेनी स्ट्राइप्स, और बनाए कि आप समझ में आ गया। वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन सच स्ट्राइप, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ, तो एरिया का फॉर्मूला मूल रूप से होता है प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। बोलो स्टाइल का है मार रहे हैं, एल इंटू बी नहीं बोल सक रहे हैं, एल इंटू बी नहीं बोल सक रहे हैं, नहीं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, वन साइड इज द लॉन्गर वन एंड द अदर साइड इज द शॉर्टर वन। लॉन्गर को एल कहा जाता है, बचपन से ही जान रहे हो, द शॉर्टर को ब्रेड। इस फोटो में बताओ लॉन्गर ये है, मतलब ये वाई की दिशा में कि एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, और शॉर्टर क्या है, ये एक्स है पक्का क्योंकि ये एक्स की दिशा में, और ये पर ये एक्स है कि बहुत छोटा एक्स है, तो इसी को dx कहते हैं, बहुत छोटा को dx। साइंस वाले तो कोई है ही नहीं इसमें, डेल्टा एक्स पढ़ाया जाता है ना फिजिक्स में, डेल्टा बी ए स्मॉल चेंज इन द टाइम, डेल्टा टी बी द स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम में थोड़ा सा बदलाव आया जिसके कारण वेलोसिटी में बदलाव आ गया, डेल्टा वी। टाइम थोड़ी देर बाद 10:40 की जगह 10:41 हो जाएगा ना, तो तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार भी, खाली अगर रास्ता रहेगा तो बदल जाएगी ना। सो लेट द चेंज इन वेलोसिटी भी डेल्टा वी, स्मॉल चेंज को कहते हैं। तो इज इट एक्स की वेरी स्मॉल। अब बताओ लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, ये पूरे के पूरे फोटो का निकल गया कि वन सच टाइप का निकला है। अब वी विल इंटीग्रेट, we will accumulate, we will add up, we will bring together, और बोलो, we will sum up together all such tribes, integrate, bring together, accumulate all such tribes को क्या करेंगे। कैसा लग रहा है अंजलि, यार साला यही पढ़ाया जा रहा था इतने दिन से, वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स, बेटा एरिया पढ़ा रहा था हम लोगों को। तो ठीक ही तो है जी, जब तुमको हम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स पढ़ाते थे, हम तो पहले ही दिन बोल दिए थे डी बाई डी एक्स कहाँ है पढ़ा रहे, इसका क्या यूज है आगे चल के, इसका यूज डी बाई डी टी करके है आगे चल के, समय के साथ परिवर्तन। लेकिन अलजेब्रा पढ़ाते समय मास्टर डी बाई डी टी बोल के पढ़ाएगा कि डी बाई डी एक्स बोल के पढ़ाता है। आपको याद होगा वॉल्यूम पे क्वेश्चन लिखाते थे 4/3 पाई आर क्यूब, समय के साथ परिवर्तन उसके वॉल्यूम में आ रहा है। बैलून में अगर हवा भर रहे हैं आप तो बैलून धीरे धीरे बड़ा भी तो होते जा रहा है, तो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम लोग ट्यूशन तो पढ़ाते हैं डी बाई डी एक्स बोल के, पर आने वाले दिनों में तुमको उसका रेट ऑफ चेंज, हमने अभी अंजलि को क्यों बोला वो समझ भी नहीं पाई कि हमको क्या बोल के टोके सर। हम लोग इतना दिन से ध्यान भी नहीं दिए पर वाई डी एक्स पढ़ रहे थे, मतलब एल इंटू बी ही पढ़ रहे थे, और उसके साथ ही ऐसे 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 लगल रहता था। आज हम समझाएंगे क्यों लगाएं। बोलो अगर आप ये लिख रहे हैं ना तो एल इंटू बी लिखते हैं, रियलिटी में जो हम लोग को पत्ते नहीं था इतने दिन तक, एल इंटू बी लिखते हैं, द लॉन्गर वन इज वाई एंड द शॉर्टर वन इज एक्स, की नो इट इज वेरी शॉर्ट, दैट्स वाई डी एक्स। एंड व्हाट यू डू, वन सच की सारा को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, सम को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, कहां से कहां तक का तुमको हम लिमिट दे रखे, बाबू रे 8 के पार नहीं करोगे, समझे ना, 8 को पार नहीं करोगे। अगर मान लो लड़का 8 पार करके 10 चला गया, तो लड़का इतना बड़ा रेक्टेंगल की ज्यादा बड़का रेक्टेंगल का निकाल दिया। तो लिमिट मतलब समझते हो, लिमिट में रहो, लिमिटवा पार करके आगे मत चल जाओ। तुम एरिया काहे बढ़ा रहे हो, मतलब जब तुमसे इतना कहीं पूछे तो। सो कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट, कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट, व्हाट इज योर लिमिट, लोअर लिमिट, अपना औकात, इससे नीचे औकात मत गिरा देना अपना 2, और तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा औकात 8 तक जाना चाहिए। बकवास करने की बातें अब छवि क्लियर हो रही है। वाई वी पुट द सिंबल ऑफ दिस सांप, और जो समझ रहा है वो बोलेगा ना कि अच्छा यही तो पढ़ाया जा रहा था इतने दिन से, वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स, मतलब असली में हम लोग एरिया पढ़ रहे थे। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में तो हम शायद शुरू में ही बता देते थे कि पढ़ा डी बाई डी एक्स रहे हैं, पर इसका उपयोग कहाँ है, डी बाई डी टी। वैसे इंटीग्रेट पढ़ा रहे थे पर इसका असली उपयोग कहाँ है, एरिया निकालने में। तो हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि बाउंडेड रीजन जो है वो एक तरह से इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। हाइट्स एंड डिस्टेंस एक तरह से ट्रिगो का एप्लीकेशन है। केशव केडिया का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करो तो सुन लो बाबू, सब कंसेप्चुअल चीज है।
तो L इंटू बी कर रहे थे, इतना दिन से हम लोगों को पता नहीं था। ये जो लिखते थे कौन सी लिखते थे? L इंटू बी, ये लंबाई होती थी ना, द लॉन्गर साइड इंटू द, एंड देन यहां से यहां तक क्या करते थे? इंटीग्रेट, मतलब एक्यूमुलेट, जोड़ दो, एक साथ संगठित कर दो, व्यवस्थित कर दो, एक जगह ले आओ। लेकिन रे बाबू रे, तुम्हारा औकात नीचे, इससे नीचे मत ले जाना। 2 बाबू 10 तक मत जाओ, 8 तक में रहो। दिस इज कॉल्ड लिमिट। ठीक ना, देयर इज वन मोर कंसेप्ट, इसी छवि में पढ़ाना था, वैसे तो जगह नहीं है, नीचे पढ़ा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को मन किया कि नी नी हम लोग तो ऐसी स्ट्राइप काटेंगे, नी 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 नी, मेरी को तो ऐसे मन कर रहा है, नी 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 नी, मैं ऐसे काटूंगा, नी 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 मैं ऐसे काटूंगा। तो टेल मी वन सच स्ट्राइप की जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, बोलो ब्रेड्थ dy हो जाएगा, ब्रेड्थ dy हो जाएगा, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? तो एरिया के लिए L इंटू बी पढ़ाया जाता था। इस बार लंबा वाला कौन? x। पिछली बार लंबा वाला कौन था? इंटू ब्रेड, द शॉर्टर साइड कौन? यू विल इंटीग्रेट ऑल दो स्ट्राइप्स और नॉट। इतना तो सिर्फ हमें आ ही गया। रे बाबू रे 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 4 से 18 नहीं, 18 नहीं, ज्यादा बोल दिए, 4 से 9 कर देते हैं। तो बताओ लिमिट क्या है? 4 से 9। तो बोलिए अब एक आम ऑर्डिनरी मैथ्स का टीचर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx पढ़ाता है कि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dy पढ़ाता है? अभी आंसर मत देना। एक ऑर्डिनरी टीचर d बाई dx करके डिफरेंशिएशन पढ़ाता है कि ऑर्डिनरी टीचर dy dy करके भी पढ़ा देता है कोई कोई दिन, लेकिन ज्यादा दिन क्या पढ़ाता है? d बाई dx। तो वैसे ही ज्यादा दिन इंटीग्रेशन क्या पढ़ाता है? विथ रेस्पेक्ट टू dx पढ़ाता है कि विथ रेस्पेक्ट टू dy पढ़ाता है? तो ऑफिशियली मैं हमेशा अपने कोचिंग में स्ट्राइप्स कैसे कटवाऊंगा? आपको टॉप टू बॉटम कटवाऊंगा, क्योंकि आदत हम लोगों को इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx की है। लेकिन कंसेप्ट वाइज ये गलत एकदम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हम लोग को आदत नहीं है ना इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dy बोलने का। ठीक, तो रोमन 4 में दोनों छवि को आप बनाएंगे। अब कुछ बत्ती जल रहा है जी कि क्या है इंटीग्रेशन, उसका उपयोग कहां हुआ? यही हम पहले जैसे बोलते थे ना, एक छोटा सा एरिया का पेंट का खर्चा निकालो, उसको कर दो, क्या कर दो? इंटीग्रेट। बैठे बैठे पता चलेगा कितना पैसा खर्चा होगा। नोट करिए, बस लिमिट तय रखना होगा कि कहां से कहां तक आपका लिमिट है। तो आप नोट करते रहो, मेरी बात सुनते भी रहना। कोई भी चीज का एरिया निकालने के लिए हम लोग उसको पतले पतले स्ट्राइप्स में काट देंगे, एंड हमारा मेहनत और ध्यान सिर्फ वन सच स्ट्राइप का ही एरिया निकालने में लगेगा। हम अपने मेहनत से, ईमानदारी से सिर्फ वन सच स्ट्राइप का ही एरिया निकालेंगे, और फिर उन सारे स्ट्राइप्स को इकट्ठित कर देंगे, इकट्ठा इंटीग्रेट कर देंगे। और डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना, तो छितरा दे रहे हैं कि सबको बिखरा दे रहे हैं कि सबको एक जगह व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इसलिए वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का एक लिमिट तय होना चाहिए ना कि कहां से कहां करना चाह रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक एस्पेक्ट क्लियर है इसका। ओके, थ्योरी पेज में एक पन्ना छोड़ दो। चलिए अंजलि, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब? क्वेश्चन नंबर 64। ये दिया हुआ है, नीचे नीचे लिखना, ठीक है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। मतलब झाजी ये क्यों दिया समझ में आ रहा है ना? वो कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया कि कहाँ वाला क्षेत्र है, वो क्लियर कर देता है क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज इक्वेशंस। तुम सबसे पहले नजर में देखिए क्या दिखा, एक का डिग्री 2 और एक का डिग्री 1। तो बोलो ये सर्कल है, लाइन है, पैराबोला है, क्या है?
अरे इतना टाइम दिए जी, अब तो पहचानो। पैराबोला है, एगो में डिग्री 2, एगो में डिग्री 1, तो ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला है। सेकंड वाला क्या है? y बराबर समथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन बनेगा। थर्ड वाला क्या है? y बराबर समथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक लाइन बनेगा। एंड चौथा तो भैया पूरा y एक्सिस पे है। चलिए छवि बनाना है। ऑफिशियली एग्जाम में लिखना कुछ नहीं है, चुपचाप छवि बना देना है, कोई ऑफिशियली बताना नहीं है। क्लियरली दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सो इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट राइट दीज थिंग्स। नो चाइल्ड, नो, आई विल नॉट डिडक्ट। तुम आईसीएसई में नहीं हो कि तुम बता रहे हो क्लियरली ये इस फॉर्म में है इसीलिए पैराबोला, नहीं, बस छवि बनाओ। बताइए कौन सा छवि? 4ay, y को मुंह पकड़ेगा। 4ay तो मुंह किसको पकड़ेगा? y को। अगर 4ax होता तो मुंह इधर होता ना, x को पकड़ता। और अगर -4ax रहता तो, और अगर -4ay रहता तो। चलो बना लिया तुमने, पहला बन गया। यहां बस लिख दोगे कि किसका बना है, फर्स्ट का। नेक्स्ट y बराबर समथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन कहां से? 2 से। ये बन गया दूसरा का। ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिखते हैं 2, और इसको ऐसे लिखते हैं 1। ये 2 का बना। एलपीपी हम ही से पढ़े ना तुम लोग। एक डायलॉग को बोल रहे हैं पूरा करना। तो जैसे ही तुमको दिखे, फिगर में दिखे कि 2 लाइंस या 2 फिगर्स आपस में कट रहे हैं, तो लगे हाथ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करो टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी बनाओ कि बनाना रोक दीजिए। लिखिए सॉल्व 2 नंबर एंड 1 नंबर। ऐसे 2 लिखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लिख देते हैं 2 एंड 1 टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे सॉल्व करें झा जी, बताइए जरा। बोलो सोच कर रहे हैं, डाल दीजिए वहां जाके, बस सिंपली डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंपली डाल दीजिए। तो ±2√2 पे काटेगा, मतलब इधर कितना पे काटा जी? 2√2, कॉमा ऊंचाई बदल रहा है कि ऊंचाई तो 2 है, और इधर -2√2 कॉमा ऊंचाई तो 2 है। तो ये तो आपको एलपीपी में ही सिखा दिया गया था ना कि जब तुम फोटो बना रहे हो और फोटो बनाते समय देखे, एलपीपी में ऐसा बोलता था 2 लाइंस कट रहा है, क्योंकि वहां 2 लाइंस ही है ना पूरे चैप्टर में। वहां कभी पैराबोला बनाए थे क्या एलपीपी में? तो यहाँ थोड़ा सा मैं बदल रहा अपना सेंटेंस को। जैसे ही फोटो बनाते समय देखे कि 2 इक्वेशंस का फोटो आपस में कट रहा है, तो लगे हाथ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कुछ करना ऑन कॉपी की नहीं, फोटो में आ जाइए वापस। y बराबर समथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर कहां से? 4 से। सो दिस इज द थर्ड वन। फिर से वही डायलॉग, तुम जैसे ही देखे कि 2 चीजें आपस में कट रही है, लगे हाथ क्या करोगे? सॉल्व करोगे। सॉल्व क्यों कर रहे हैं? टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे करें शाजी सॉल्व? बोलो क्या करना है? पुट कर दीजिए, सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए ना। तो 4 चौके 16 ±4, मतलब 4 कॉमा ऊंचाई बदल रहा है कि नहीं? ऊंचाई तो 4 है, और इधर हो गया -4,4। वापस से लग रहा है एलपीपी पढ़ा रहे हैं। उसमें बोलते थे ये बोला मेरे नीचे का क्षेत्र, ये बोला मेरे ऊपर का क्षेत्र, ये बोला मेरे इधर का, ये बोला मेरे उधर का, मिला जुला के जो क्षेत्र बना वो बताओ कौन सा है। ऐसा बोलता था मैं। एक्चुअली मैं वैसा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर में इक्वेशन का सिंबल है, इन इक्वेशन का नहीं है। अगर इन इक्वेशन का रहता तो नहीं बोलते ये बोला लेस देन मेरे नीचे का क्षेत्र, ग्रेटर है तो ये बोला मेरे ऊपर। पर यहां पे थोड़ा सा मेहनत हम लोगों का बच गया। नीचे का ऊपर का क्षेत्र ये सब मैं पूछूंगा कि डायरेक्ट ही खड़ा इधर से घेर रहा है, घेर रहा, घेर रहा, घेर रहा, चारों तरफ से घेर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। ये ब्लू लाइन बोला कि हम इधर से घेर रहे हैं, ये ब्लू बोला हम इधर से घेर रहे हैं। पैराबोला बोला हम तो पूरा घेरले हैं, देखो पूरे घेरले ना। और वाई एक्सिस बोला लो हम भी, देखो हमारा एग्जिस्टेंस भी है, ऐसा बात नहीं है, वाई डैश हम भी हैं। पर हमारा कौन सा पार्ट लेना है तुमको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस वाई डैश से ओ तक है। ध्यान से बताइए, इधर से इधर से इधर से इधर से 3 तरफ से घेर रहा है कि 4 तरफ से घेर रहा है? ध्यान से देखो, ये उधर से खड़ा है अपना बैरिकेडिंग करके। कौन खड़ा है? इक्वेशन नंबर 3।
ये ऐसे राउंड टाइप का बैरिकेड बना के खड़ा है। कौन खड़ा है इसे गोलाकार बैरिकेड लगा के? इक्वेशन 1। ये बोला रे हम भी हैं बाबू, ध्यान दो, इधर से हम भी घेर के खड़े हैं, भागने नहीं देंगे बाबू, आज देखो हम भी खड़े हैं। इक्वेशन नंबर 2। बोला रे बाबू रे हमारा इज्जत नहीं है, बोलिए। चारों मिलकर घेर लिया। दिस इज द रीजन विच यू हैव टू फाइंड, मतलब यहां पे इंग्लिश में लिखाऊंगा टू फाइंड एरिया ऑफ पी क्यू। ये गोलाकार में आर लिख रहे हैं, ठीक है, ये राउंडेड पाथ में आर और फिर एस, क्यू आर एस पाथ है, ठीक है। जानबूझिए मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, हम क्यू एस कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि क्यू एस बोलते हैं तो बच्चे सोचते हैं क्यू एस इज अ स्ट्रेट पाथ, बट इज क्यू एस इज अ स्ट्रेट पाथ कि वो घूम के ऐसे जा रहा है क्यू आर एस। तो ये मेरा अपना तरीका है। राउंडेड पाथ जब भी रहता है बीच में एक पॉइंट, एक लोकेशन, एक स्पॉट का नाम दिलवा देते हैं। क्यूएस बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यूआरएस बोलते हैं तो समझ आता है अच्छा ऐसे गोलाकार। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच एरिया पी क्यू आर एस टी पी। तो यहां लिखिए टू फाइंड में किसका एरिया निकालना है? पी क्यू आर एस टी पी का निकालना है। दिल पे मत लीजिएगा, हाँ लास्ट में भी पी लिखना है, जहां से शुरू हुए वहीं जाके खत्म हुए ना। पी क्यू आर एस टी पी, जहां से शुरू हुए वहां जाके खत्म हुए। देखो जी एग्जाम में भी इस चैप्टर में चोरी करने के लिए थोड़ा तुमको घर से पढ़ कर जाना होगा, समझ रहे हो ना थोड़ा पढ़ कर जाना होगा। लाइक तुमको इंटीग्रेशन छपवा देगा दोस्त तुम्हारा, अगर एक ही कोचिंग का है तो वाई डी एक्स से ही बनाता होगा, लेकिन दूसरा कोचिंग का अगर बच्चा है तो हो सकता है वो एक्स डी वाई से बनाता हो। तो इतना तुम पढ़ के जाना कि तुमको जो छपवा रहा है कौन चीज छपवा रहा है तुम देख लेना, एक्स डी वाई छपवा रहा है कि वाई डी एक्स, वो देखना पड़ेगा ना भैया। सेम कोचिंग का तब तो ठीक है कि भाई हम लोगों का मास्टर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स ही करवाता था, और ये कोचिंग में फर्स्ट ही डे क्लियर कर दिया था कि टॉप टू बॉटम स्ट्राइप्स काटेंगे कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट काटेंगे। चेक करिए टॉप टू बॉटम वाला वाई डी एक्स है कि नहीं, चेक कर लो एक बार पेज में, ठीक। अच्छा ये हमारा नियम है कि वो नेचुरल है ना, आदत बचपन से डी बाई डी एक्स का हो रखा है, हम लोगों को इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स का हो रखा है, तो ऐसे ही हमारा मास्टर। तो तुम दूसरा कोचिंग का बच्चा छाप रहे हो तो थोड़ा सा समझ गए। तो जब छाप रही थी तो उस समय तो एमसीक्यू था ना, हाँ टीचर इजी होगी तब ना चीटिंग हो पाएगा भाई, टीचर टफ रहेगी तो चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, बात सही है। हाँ तो होम सेंटर में क्या हेल में तुम्हें चोरी कर पाए थे? एक दो सरला बिरला में तो नहीं हुआ था? सी अच्छा ठीक है, कमिंग बैक, अभी हम काम की बात कर ले क्योंकि लय टूट जाएगा फिर। हाँ 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 हाँ, कमिंग बैक। जो बोल रहे थे वो बोल रहे हैं कि बाबू तुम देख लेना कि तुम्हारा दोस्त जो छपवा रहा है वो क्या छपवा रहा है। इतना तो तुम घर से पढ़ के गए ना कि फोटो वोटो बनाना पड़ता है चैप्टर में। फोटो तो तुम बना ही लोगे ना, फोटो वोटो बना के तुम बैठे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली निकालना कौन सा रीजन है, तो तुम वो बैठ के देखे इधर से घेरा, इधर से भी घेरा, इधर से भी घेरा, इधर से भी घेरा, चार इक्वेशन है तो चार तरफ से घेरेगा। तो हम ये गाढ़ा करके आपको दिखला तो दिए हैं कि चार तरफ से घेर रहा है। अब बताइए स्ट्राइप्स आप कैसे काटना चाहते हैं? बोलो टॉप टू बॉटम। ये एक स्ट्राइप ऐसे काटो, गंदा ऑलरेडी हो चुका है। ये एक स्ट्राइप काटो, ये काटो, जल्दी लीजिए, ये काटो, और एक एकदम छोटा सा, तनिष पुदार एकदम छोटा सा कटेगा इधर पे। हाँ काटना पड़ेगा ना, पर बिना काटे हो जाएगा। और एक इधर भी काट लो, काट लिए ना। अंजलि बोलिए सारे स्ट्राइप्स एक जैसे हैं कि धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है, स्ट्राइप्स भी धीरे धीरे शॉर्ट भी होते जा रहा है, इसलिए तो डीएक्स लिखकर पढ़ाया जाता है ना कि वो स्मॉल चेंज होता है ना। क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग तो भैया टॉप टू बॉटम करेंगे, तो तुम जब वाई डी एक्स लिखे हो तुमको समझ आ रहा है ये क्या है? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और तुमको समझ आ रहा है ये क्या है? उन सबको जोड़ दिए हैं। अब बताओ स्ट्राइप्स कहां से कहां तक कटा है? 0 x की वैल्यू ना से कहां आखिरी कहां काटे हो? सो 0 से 4 तक, ठीक। देखो जी कोई भी चीज को ना इंसान पहले समझा के ही पढ़ाता है, फिर एग्जाम के एक दिन पहले अगर आओगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा वो सुनो। देखो यहां dx है ना, देखो इधर dx है ना, लिमिट x का लिखना है बस, क्योंकि अब समझाने का टाइम नहीं है। आज ना समझा रहे हैं कि स्ट्राइप्स जब काट रहे हो तो शून्य से लेके कहां तक गए हो, 4 तक गए हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आओगे तो टीचर उतना फोटो समझाएगा नहीं, बोलेगा देखो बाबू dx रहेगा ना
लिमिट x का लिखाता है। वेस्कोटियन लॉग टाइप 0 to ये वाला 4 मत लिख देना। ये मतलब तुम वैरी किसको करवा रही हो, समझ रही हो? स्ट्राइप्स में y को वैरी करवा रही हो, पर वो तो उस वाले कंसेप्ट में है ना। थ्योरी पेज जाके चेक करो, हालांकि इतना एग्जाम के एक दिन पहले इतना हम बता नहीं पाएंगे, बट फिर भी आप समझ रहे हैं कि लिमिट किसका लिखाता है एक्चुअली। अगर टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम, तो यहां से लेके कहां तक गए, लंदन तक की फोरे तक गए हो। लेकिन लेफ्ट टू राइट 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 8 तक गए थे। देखिए उस फोटो में y 8 तक गया था, 9 तक गए थे थ्योरी पेज में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन एक दिन पहले आओगे तुम कहां पढ़ाएंगे, dx है बाबू x का लिख दिया करो, कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं मतलब इन जनरल दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोले, ये चैप्टर बहुत सारा कंसेप्ट था, आज टाइम लगा मेरे को, कल टाइम थोड़ी लगेगा। कल तो हम पैराबोला का थ्योरी पढ़ाएंगे क्या, हम तो इक्वेशन देके फोटो बनवा देंगे, इजंट इट? कंसेप्ट क्या क्या दिया मैंने एक बार फिर से सुनो। बोलो आज आप सबसे पहले लोकस क्या होता है वो बताए कि लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। फिर आप लोकस पढ़ाते पढ़ाते सर्कल क्या होता है वो बताया, फिर सर्कल का फोटो बनाए। इलिप्स क्या होता है उसका फोटो बनवाए, पैराबोला का फोटो बनवाए। कल आप ये सब में टाइम बचा लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट था कि सब मिलकर घेरेगा तो एक रीजन बनेगा, पर उस बात को आप रेक्टेंगल पे पढ़ाएं हम लोगों को। किस पे पढ़ाएं? और वन सच स्ट्राइप को इंटीग्रेट करा दो। अब एक और कंसेप्ट है सुनना, फोन आ रहा है, एक और कंसेप्ट है सुनना। बचपन में कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता था, कुछ इस तरह का कि यू हैव समथिंग लाइक दिस, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ऐसे कुछ होता था। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होता था, फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ऐसा कुछ होता था कि नहीं होता था? फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था, ये तो 10वीं में पढ़ाए थे तुम लोगों को, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक। अब इस चैप्टर में मीस वाला कंसेप्ट लगेगा। सब मीस का कंसेप्ट है। मीस क्या बोलती थी सुनो, मीस बोलती थी क्लियरली द रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ PQRS minus 4 times area of ABCD. Children, this dotted one is a square, 4 by 4, 4 by, this is also a square 4 by 4, this is also a square 4 by 4, this is also a square 4 by 4। तो 4 बार स्क्वायर का निकाले कि एक स्क्वायर का निकाल के 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ मीस क्या बोलती थी सुनो, ये में से ये घटा दो। इसमें क्या बोलती थी, ये में से ये मत घटाओ, तुम नॉर्मली L इंटू बी करो, पाथ 1 का निकलेगा, और फिर तुम नॉर्मली L इंटू बी करो, पाथ 2 लास्ट में ऐड करो। इसमें कुछ घटाओ वटाओ बोली थी क्या? इसमें बोली थी ना। इसमें मीन्स क्या बोली थी सुनना, वी विल फाइंड आउट द सेमी सर्कल विथ AB एस डायमीटर का एरिया, वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AB एस डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AQ एस डायमीटर। तो ये विथ AB एस डायमीटर में से विथ AQ एस डायमीटर हटा दोगे तो कितना निकला बोलो? इतना काला ब्लू जो है ना आपका, काला ब्लू निकल गया, काला ब्लू प्लस काला डॉटेड मतलब शेड एंड डॉट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ QB एस डायमीटर। हम पता नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं, हम बस बोलना ये चाह रहे हैं कि एक कंसेप्ट मीस देती थी कि तुम निकालो इसमें, फिर इसमें से ये घटा दो, फिर ये वाला को जोड़ दो। पहले निकालो विथ AB एस डायमीटर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AQ एस डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस 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 एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ QB एस डायमीटर। ये कंफ्यूजन है कि नहीं? ये मीस वाला भी क्लियर? चलिए अब हमको मीस वाला कंसेप्ट देने दीजिए। क्या होगा जब हमने y dx निकाला, तो इसका मतलब है हम लोगों ने, ध्यान से देखना मेरा हैंड्स का मूवमेंट, क्या निकाला? मतलब T से S तक के अंडर द एरिया। इस चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द कर्व, ये भी नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का पहला नाम है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। क्यों नाम है बाउंडेड? क्योंकि इधर से घेरा, इधर से घेरा, इधर से घेरा, इधर से घेरा, सब तरफ से घेरा, तो बाउंडेड रीजन तो नाम है ही इस चैप्टर का, और साथ ही साथ एरिया अंडर द कर्व भी नाम है इस चैप्टर का। क्यों नाम एरिया अंडर द कर्व? ध्यान से देखना, मेरे हैंड्स को देखना, TS के नीचे का क्षेत्र। मतलब अगर तुम अभी y dx कर रहे हो तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल कंसेप्ट से पढ़ा था ना, तो TS के नीचे जो रेक्टेंगुलर जोन बन रहा है वो पूरा का एरिया निकल गया है तुम्हारा। अगर ये लिख रहे हो और यहां पूंछ में से लिखना पड़ता है TS के अंडर द एरिया निकाले हो, तो बोलिए ऐसा करने से जो सिर्फ शेडेड चाहिए वो निकला कि उसके साथ ही साथ ये सब निकल गया, माइनस फिर से y dx। ये तो तुम लोग को समझ आता है ना y dx क्यों लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई और इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस y dx कौन सा वाला बताएं? OQRS के नीचे। जस्ट सी माई हैंड्स मूवमेंट दिस टाइम,
कैन यू सी हैंड्स मूवमेंट, OQRS, कैन यू सी अ पाथ लाइक दिस? ये जो पाथ बना है ना उसके नीचे, ऐसे नहीं करना था, तो ऐसे ही रखना था, उसके नीचे। जैसे पहला क्या था, TS के नीचे, तो TS के नीचे तो क्या क्या निकला बोलो? हमारा जो शेडेड रिक्वायरमेंट है वो तो निकला ही, पर वो समूचा निकल गया, एवरीथिंग निकल गया ना, एवरीथिंग निकल गया। अच्छा, नीचे का मतलब झाजी, नीचे का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव जोन में चले जाओ, नेगेटिव जोन नहीं, नीचे मतलब यहीं तक रहेगा बाबू, इसके नीचे थोड़ी जाएगा जी, नेगेटिव एरिया नहीं निकलता है कभी भी, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो TS के नीचे हमेशा, एक दो दिन अभी आपको मेरे से सिर्फ अब क्या सीखना पता ही है, मतलब मेरे से तुमको क्या सीखना है पता है? सिर्फ मीस वाला कंसेप्ट। तुम याद करो चैप्टर में क्या बोलती थी? ओके, इट्स वेरी इजी, यू फाइंड आउट दिस सर्कल माइनस दिस सर्कल प्लस दिस सर्कल, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मेरे से तुमको यही सीखना है चैप्टर में, मतलब कल मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा समझाने में, कल मैं सिर्फ यहां पढ़ा रहा हूं आपको कि हाँ जी TS के नीचे निकालो, TS के नीचे क्या क्या निकला बोलो? शेडेड तो निकला पर सब कुछ निकल गया, डॉट डॉट सब, माइनस OQRS के नीचे कुछ हम गलत कर दिए, माफी, माइनस PO के नीचे करो पहले, बोलो क्या निकल गया, क्या रिमूव हो गया? PO के नीचे मतलब जो आप ब्लू रंग से अभी शेड कर रहे हैं ना सर, वो रिमूव हुआ PO के नीचे, एंड देन माइनस YDX की मतलब एरिया। अब आप QRS के नीचे वाला हटाइए, अब ना सही ट्यूशन पढ़ाएं हम, ध्यान से देखो, PO के नीचे, तो PO के नीचे मतलब कौन सा हटा बोलो? रिमूव कौन सा हो गया बोलो ना? द ब्लू जोन, एंड माइनस QRS के नीचे, अब बोलो कौन सा रिमूव हुआ? द ब्लैक जोन। अब बोलो तो ये क्या हम पढ़ा रहे हैं? तो मिस वाला कंसेप्ट था, कोई कंफ्यूजन? PO, P पे कितना है x का वैल्यू? ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले, dx का लिखना है खाली। P पे कितना है x का वैल्यू? 2। PO के नीचे, PO कैसे लिख दिए जी? PQ है, PQ है, PQ है। Q पे बोलो कितना है x का वैल्यू? 2√2। QRS, Q पे कितना है x का वैल्यू? 2√2। QRS, S पे कितना है x का वैल्यू? हम नया चीज नहीं पूछ रहे, पूछ वही रहे हैं कि यहां से यहां तक का लिमिट तो 2√2 से 4 ही है, पर एग्जाम के एक दिन पहले समझाएंगे तो नहीं, एग्जाम में क्या बोलेंगे? DX लिखो ना बाबू, x का वैल्यू लिखना बाबू, कितना से कितना था, ई कोनवा से लेके ऊ कोनवा तक, तो ई कोनवा पे 2√2 है, ऊ कोनवा पे, बट इफ आई टॉक अबाउट PQ, ई कोनवा कितना और ऊ कोनवा कितना? 0 से 2√2। तुम लोग कल कहां अटकोगे हम बता दे रहे हैं, कल इतना टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, कल खाली हम मीस वाला बताएंगे आप लोगों को, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके नीचे या माइनस, और मैं क्या बताऊंगा पता है? लिमिट लिखना, क्योंकि कल तो समझाएंगे नहीं ना, कल डायरेक्ट बोलेंगे देखो बाबू DX है ना, x का वैल्यू लिखो T पे 4, x का वैल्यू लिखो S पे 4 है x का वैल्यू। अभी तुम बोले एग्जाम के एक दिन पहले आप आइएगा तो हम आपको इतना थोड़ी समझाने वाले हैं, बोलेंगे देखो बाबू DX है, x का वैल्यू लिखना है। P पे बोलो x का वैल्यू नहीं, P पे x का वैल्यू 0 है, कुछ नहीं तुम बोल रहे हो जी झाजी, अभी हम बोले 0 से 2√2, यहाँ 2 निकलता, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे PS के नीचे 0 से 2 नहीं बोले तो रे बाबू रे औकात में रहो, और अपर औकात भी अपना मत भूलना, 0 से 2√2। QRS के नीचे, Q पे बोलो DX का वैल्यू, आई मीन x का, S पे बोलो। आप ये चीज गौर कर रहे हैं, 2 तरीका है लिमिट लिखने का। एक तरीका तो आप जो बोले एग्जाम के एक दिन पहले आओगे तो हम समझाएंगे नहीं, DX से बोलेंगे x लिख दो, और एक तरीका है खुद देखेंगे ना कि स्ट्राइप हुआ कहां से कहां तक कटा है। अरे बोलो ना जी 2√2 से, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस, हाजी तुम बोले ही नहीं 0 से 2√2 ना, ठीक, बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि समझने वाली चीज है। आगे बोलूं, टेल मी y ऑफ TS, आए ये क्या पूछ रहे हैं? टेल मी y ऑफ TS, TS का y बोलो, तो बोलो TS तो इक्वेशनवा 3 है सर, इक्वेशनवा 3 का y बोलो। नेक्स्ट, टेल मी y ऑफ PQ, PQ किसका पार्ट है? इक्वेशनवा 2 का, इक्वेशनवा 2 का y बोलो 2। नेक्स्ट, टेल मी y ऑफ QRS, QRS किसका पार्ट है? इक्वेशन 1 का y बोलो, x²/4। इंटीग्रेशन में दम है कि उसका दूध भात हो गया हम लोग के लिए सब, बच्चा वाला इंटीग्रेशन कर दो। इसका आंसर क्या होगा? 4x बाउंड करोगे 0 से 4, इसका होगा 2x बाउंड करोगे 0 से 2√2, इसको बाउंड करोगे x³ बाई 12 होगा ना, बाउंड करोगे 2√2 से 4 तक।
ठीक, अब हम हमेशा ट्राई करते हैं फाइनल, वो अलार्म बज रहा है, फाइनल टिप्पणी देने का। खंडेलवाल जी फाइनल टिप्पणी आप दीजिए, क्या आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा? बोलो, शुरू में फिगर विगर बनाना कि वो डरावना नहीं था, इंटीग्रेशन वाला पार्ट डर लग रहा है। इंटीग्रेट करने में डर नहीं लगा सर, ये जो लिखे हैं ना इसको लिखना डरावना लगा। तो हम लोग कोई बात नहीं खंडेलवाल जी, सीख जाइएगा, डरिए मत। चलो जी करते जाओ। अब चैप्टर खत्म हो गया क्या? आज पहला ही दिन है अभी तो पहला दिन के हिसाब से डरो मत। अपर डालो माइनस लोअर डालो, अपर डालो माइनस लोअर डालो। अपर डालो माइनस 8 दूनी 16 32 होगा शायद, नहीं 2 का क्यूब 8 फिर 2 रूट 2 16 रूट 2 माइनस लोअर डालो। जहाँ जी ईमानदारी से बनाइए और देखिए तो मैच कर रहा है कि नहीं आपका और मेरा। सो यू आर गेटिंग, करते जाओ सुजल, मत बैठे रहो ऐसे। खंडेलवाल जी आंसर देखिए। नहीं है, 8/3 8/3 ओके। ये है गुना में है, घुस के गुना 32/3 माइनस 8 रूट 3/3 32 आना चाहिए था। कहाँ पे? अच्छा यहाँ तो रूट 2 था, यस, तो फिर ये 32 हो गया माइनस 16 रूट 2। कहाँ आया? अभी भी नहीं आया। 16 और 8 आना चाहिए था। ब्रैकेट ओपन करने में गलती हुई है, यस डेफिनेटली हुई है। अपर डालो माइनस लोअर डालो, पर ये पूरा चीज तो इसका आंसर है ना, सिर्फ अपर डालो माइनस लोअर डालो, ये पूरा चीज तो इसका आंसर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस। आ गया खंडेलवाल जी आंसर? ओके। जहाँ जी जितने देर लोग लिख रहे हैं उतने देर तुम टिप्पणी करो, जो तुमको टिप्पणी करना, जो तुमको लगा कि ये बड़ी बकवास चैप्टर है, ऐसा है वैसा है, यहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ, जो बोलना है बोलो। इंटीग्रेशन में कि ई लाइन लिखने में, मतलब मीस वाला लाइन ना, ये हम सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। बाकी तो बन गया, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। और इंटीग्रेशन में तो दम ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इंटीग्रेशन में दम ही नहीं। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे थे ना तो भैया तुम तोप क्वेश्चन बनाए हुए हो, नीचे का ऊपर का या ज्यादा अवेलेबल, लॉन्ग डिवीजन, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब थोड़ी लगेगा यहाँ कुछ। सिर्फ ये जो मीस वाला कंसेप्ट है, इसके नीचे का क्षेत्र माइनस इसके नीचे का क्षेत्र, ये चीज आपको हम यहीं पे सिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, 1-2 क्लास में आराम से सीख जाइएगा। फोकस से आपको टिप्पणी, हमको ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ग्राफ बनाने में बड़ी दिक्कत हुआ, कहाँ पे आपका टिप्पणी? वही मीस वाला में ही ना, ओके। अगर तुम टीएस के नीचे निकालते हो तो तुम का मतलब सब चीज निकाल दिए थे, हाँ सब कुछ का एरिया निकल गया था ना। टीएस के नीचे मतलब सब कुछ का, माइनस पीक्यू के नीचे माइनस क्यूआरएस के नीचे, है ना। एंड ये नाम लिखना सबसे क्रूशियल है, क्योंकि नाम सही नहीं लिखे तो तुम तो एग्जाम के एक दिन पहले उतना समझ रहे नहीं हो, तुम तो बस नाम के आधार पे ही लिमिट्स तय कर रहे हो ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल बच्चे हैं, इन जैसे बच्चे जो होते हैं, वो दिखते हैं उनको, नहीं इतना से इतना हो रहे हैं, कितनी से इतनी हो रही है, इतनी से, फिर यहाँ पे इतनी से इतनी हो रहे थे, और अगर ऐसे वाला स्ट्राइप काटे हो तो 2 से 4 हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है, और जो थ्योरेटिकल बच्चे हैं उनको नाम सही सही लिखना होगा। आज और हम पढ़ाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। नेमिंग शुड ऑलवेज बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात का ध्यान रखना। टीएस के नीचे बोलना है, एसटी के नीचे मत बोलना। क्यों? इसका भी कारण है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे वाई डीएक्स में टीएस ना लिख के एसटी लिख दिया तो बच्चा लिमिटवा तो पहले एस का लिख देगा 4 और फिर टी का लिख देगा ना 0, वो बच्चा लिमिट ही उल्टा लिख देगा। तो इसका जो आंसर आ रहा था इंटीग्रेट करके, वो बच्चा बाउंड भी उल्टा ही कर रहा है
वो बच्चा अपर डालो माइनस लोअर डालो भी उल्टा कर रहा है, मतलब जो अपर में होना चाहिए वो बेटा लोअर में डाल दिया है, और जो लोअर में होना चाहिए वो बेटा अपर में। तो आंसर में कितना का फर्क आ जाएगा? नेगेटिव सिंबल का फर्क आ जाएगा, क्योंकि जो चीज को अपर में डालना था उसको वो लोअर में डाला है, माइनस जो चीज को लोअर में डालना था वो। ये सारी चीजें परेशानियां हो क्यों रही थी? नेमिंग गलत किया, वो राइट टू लेफ्ट लिख दिया। नेमिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे भी आप ओरिजिन से आगे बढ़ते ही हैं, तो लेफ्ट टू राइट है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ओरिजिन से आप आगे बढ़ते हैं, कभी ऐसे कोई मास्टर नहीं पढ़ाते वहां जाके पीछे बैक गियर लगा के ओरिजिन पे आओ। तो नेमिंग शुड बी टीएस के नीचे की एसटी के। लेकिन प्रैक्टिकल बच्चे अगर गलत नाम लिखे हैं ना तो भी वो लिमिटवा ठीक के ठाक बैठा देते हैं। बोलिए कैसे? बोलो हम तो थ्योरी देखे नहीं है, हम तो भाई आ आ आ आ आ आ आ आ आ, हम तो लिमिट फोटो देखकर करते हैं ना सर। कहां से वो जो औकात वाला बात हमको पढ़ाए थे, हमको वही औकात याद है। रे बाबू रे, तुम्हारा औकात 4 से ज्यादा, और एकदम गिरा मत देना औकात 0। लेकिन जो बच्चे थ्योरेटिकली रट के जा रहे हैं उनको तो ट्यूशन मास्टर ही पढ़ाया। एस टी रहे तो पहले एस का लिखना बाबू, डीएक्स का वैल्यू मतलब एक्स का 4, और फिर टी का लिखना बाबू एक्स का मतलब 0, तो गलत हो गया। और भी कोई बात बोलना है हमको? बोलो नहीं, अब वो आप जानिए और क्या बोलना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन देखो। नहीं नहीं नहीं, चैप्टर इजी है, चैप्टर इजी है। आज आपको कुछ आता नहीं था, वो सब बताने में वक्त लग गया मेरे को, शॉर्ट में बता रहे। सबसे पहले फोटो देखो, नहीं इक्वेशन देखो, फोटो बनाओ। फोटो बनाते समय अगर दो चीज आपस में कट रहा है तो लगे हाथ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही काम बार बार तीनों चारों इक्वेशंस के लिए कर लीजिए, और फाइनली मिलजुल के एक घेरल रीजन बनेगा, बाउंडेड रीजन। क्या बनेगा? बाउंडेड रीजन। सब मिलकर जो घेर रहा है, इसलिए नाम है चैप्टर का बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन का एरिया निकालते समय तुम बाउंडेड का कंसेप्ट लगा रहे हो कि एरिया अंडर द कर्व का लगा रहे हो, तो तुम वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स कर रहे हो। वाई डी एक्स का मतलब पता है, एल इंटू बी, और इंटीग्रेट क्यों लिखा वो भी पता है, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, पहले वाई डी एक्स किसका की है? टी एस के नीचे का क्षेत्र माइनस, फिर वाई डी एक्स किसका की है? पी क्यू के नीचे का क्षेत्र माइनस, वाई डी एक्स किसके नीचे की है? क्यू आर एस के नीचे का क्षेत्र। अंजलि कोई टिप्पणी देना चाहेंगे?